हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। बैकग्राउंड में बस इग्नोर कीजिए मेरे स्टोरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लेना, ठीक ना। यहाँ पे बैकयार्ड में ना एक इंसान की बॉडी मिलती है और उसे ना बहुत सारे गोलियों से मारा गया था। तो यहाँ पे पुलिस सब कुछ इकट्ठा हो जाता है, वो लोग देख रहे थे और वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर सब कुछ आके फ़ोटोज़ पूरा वहाँ पे न्यूज़ ना बहुत ज़्यादा वायरल हो बन जाता है। तो सब लोग ना जानना चाहते थे कि कौन हो सकता है बोल के। तो यहाँ पे पुलिस बहुत देर तक वहाँ पे देख के उन्हें ये तो बता देते कि मारा है किसी एक ही इंसान ने, क्योंकि यहाँ पे एक ही इस डायरेक्शन से गोली आया था और लगता है कि इस डायरेक्शन में यहाँ या थोड़ा पीछे इस जगह से किसने गोली मारा बोलकर भी बोल रहा था। यहाँ पे वो लोग ने भी सुनते हैं, वो लोग ने भी रिपोर्टर्स वो लोग ने भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के वो लोग ने भी पुण्यकते पूरा सोशल मीडिया हंगामा हो जाता है। तो यहाँ पे सब लोग ना पता करने के लिए बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा सोसाइटी पूरी ना फोर्स कर रही थी कि अभी पता करो। बस एक इंसान ने एक दूसरे इंसान को इतने बुरे तरीके से मारना और आगे किसी को भी मार सकता है, किसको मालूम एक दिन आके सभी को ही छुड़ा देंगे। बिल्कुल लोग ने भी ऐसे पूरे रूमर सब कुछ चल रहा था। तो यहाँ भी तय गया तय ओके तय किया जाता है कि अभी कुछ भी होने तो उस इंसान को पकड़ना पड़ेगा, बिल्कुल सोचते हैं। और यहाँ भी एक छोटा सा मीटिंग करते हैं, ज़्यादा किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल उन लोग ने भी एक मीटिंग करते हैं। तो वहाँ भी न्यूज़ से वो पुलिस ऑफिसर है, उसका बड़ा भाई, उसने सब कुछ देख के उसने बोला कि यहाँ से हो सकता है। वो बहुत ही हायर पोस्ट में न्यूज़ सिंह अभी उन्हें भी सीख रहा है कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो उन्हें भी सीख रहा था। वो अभी न्यू कमर है और वहाँ भी 3 स्पाइस थे। तो मैंने भी ओल्ड से यंग पे जाऊँगी, ठीक ना। तो पहला कुरान, वो 55 ईयर्स का है, ठीक है। और दूसरा शाओशिन, वो 30 ईयर्स का है। और उसके बाद रैंकिंग, वो 28 ईयर्स की है, ठीक ना। अभी ये तीनों पैटर्न्स थे। न्यूसेंट वो ना बुक पकड़ के वो ना अपने काका को देख रहा था, वो ना समझा रहा था कि देखो ये सब कुछ हुआ है और वहाँ कोई कैमरा नहीं था, बल्कि भी समझा रहा था। तो यहाँ पे कुरान वो ना पूछता है कि अच्छा, तुम में किसी के ऊपर शक है, तुमने बात किया ना सबसे। तो वो बोलता है कि हाँ मैंने बात किया। तो मुझे सभी से बात करने के बाद मुझे ना इन तीनों के ऊपर शक है, बल्कि वो ना टेबल के नीचे एक डेस्क था, वो खोलता है, तभी से ना अंदर ना एक इंसान आता है और वो इतने ज़ोर से उन्हें भी डोर खोलता है। सब लोग ना उस तरफ देखते हैं। तो उन्हें भी हाँफते हैं, उन्हें बोलते कि सॉरी, मैं फिर से देर से नहीं होंगे, बिल्कुल भी उन्हें डोर ना क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे शाओशिन ना बोलता है कि तुम हमेशा देर से आते हो। तो वो ना हाँ बोलकर भी आके न्यूसिंग के पास बैठता है। तो न्यूसिंग ना बोलता है कि मैं ना विंग को बताऊँगा आप इतने देर से आते हो, हमेशा मीटिंग्स में लेट आने की कोई रूल है क्या। मुझे तो लगता है कि आपका कई अफेयर चल रहा है, बिल्कुल नहीं। उन्हें बोलते हैं ना भी अपने गगा को देखता है, तभी वो इंसान उसका गला पकड़ लेता है। कुरान उन्हें शान से उन्हें बोलता है कि वांगजिंग उसको छोड़ो। तो वांगजिंग उन्हें बोलता है कि मैं इसको कैसे छोड़ूं, ये क्या बोल रहा है, अगर विंग को बोल जाए तो वो मुझे जिंदा छोड़ेंगे क्या, बोल उसको ना फिर हिला देता है। यहाँ पिन यूसिंग का ब्रदर उन्हें बोलता है कि वांगजिंग छोड़ो उसे। तो वांगजिंग उन्हें छोड़ते हुए उन्हें बोलता है कि इसको बोलो विंग से बात ना करे, बल्कि कुछ तो छड़ाता रहता है हमेशा, बिल्कुल भी कुर्सी में बैठ जाता है। न्यूसिंग वो ना थोड़ा में भी वांगजिंग से दूर हो जाता है। और वांगजिंग के बाद वैंकिंग वो पैटर्न से थी, उसको देख रही थी। यहाँ पे वांगजिंग वो ना बोलता है कि मुझे देखना बंद करो
और यहाँ मीटिंग हुई है तो उस पर कॉन्स्टिट्यूशन लगाओ। तो विंकी बोलती कि हाँ मैं उस पेज को लगा रही हूँ। तो वो ना उसको देखता है, फिर बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर वो लोग ना भी सुनने लगते हैं। तो यहाँ पे 3 फोटोज़ लगाया जाता है और उनमें से ना एक ना श्वेंग था, दूसरा वेंचो और तीसरा जिंजीश्वन। ये तीनों का फ़ोटो था। तो यहाँ पे शौशिनचैन पूछता है कि तुम्हें ये तीनों के ऊपर डाउट क्यों है। बिल्कुल भी उसको देख रहा था। तो वो ना बोलने लगता है कि देखो, पहला जिंजीश्वन वो उसका दामाद है और उन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई रहती है, तू मेरे में होती रहती है। और ये लोग बहुत पैसे वाले हैं तो वो लोग ना भोजनों को उड़ा देते हैं और पैसे दे के थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो मुझे तो इस पे बहुत ज़्यादा डाउट आता है क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि वो दोनों बहुत क्लोजली एक दूसरे से बात करते समय। हमेशा मैंने उन दोनों को एक ज़मीन आसमान डिफरेंस की तरह ही देखा है। हमेशा लड़ते रहते हैं पैसों के लिए उनके पेरेंट्स के साथ, ऐसा होता ही रहता है। तो वांगचिंग उन्हें पूछता है कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे बताओगे कि किसका मर्डर हुआ है। तो यहाँ पे विंकिंग उन्हें बोलती है कि तुम्हें नहीं मालूम, मैं बताऊंगी। बिल्कुल नहीं, वो ना अपना फ़ोन निकालती है। तो यहाँ पे न्यूज़ सिंह का ब्रदर, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दो, ठीक है। तो वो ना टेबल के ऊपर हाथ मारता है, वो ना बोलता है कि फ़ोन स्विच ऑफ करो। तो विंकिंग वो ना डरते हुए भी कर देती है। यहाँ पे शौशिनचैन वो ना बोलता है कि तुम फ़ोन देखते हो, न्यूज़ देखते हो, बल्कि में पूछते हैं। तो वांगचिंग वो बोलता है कि मुझे देखना है, पर विंग और योन देखने दिए तो ना। वो लोग तो मेरा फ़ोन लेके कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहते हैं और टीवी योन तो अभी मैं उसका क्या ही बोलूँ, वो कार्टून देखता रहता है, वो मुझे न्यूज़ नहीं देखने देता है। सॉरी मैं आज बहुत ज़्यादा अटक रही हूँ, मुझे मालूम है, पर ठीक है अभी चलता है। और मैं अभी बात करूँ तो ये भी बोल देना चाहती हूँ कि ये ना मेल प्रेगनेंसी है तो विंग यहाँ प्रेग्नेंट हो सकता है, ठीक है। तो योन विंग का बेबी है, विंग और वांगचिंग का, ठीक है। और दूसरी बात है ना भी जंग फैमिली का और विंग का कोई लेना देना नहीं है। ये लोग बहुत दूर, उनको कुछ भी नहीं मालूम, ठीक है ना। तो चलो स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये ना भी न्यू सिंह का ब्रदर वो ना फ़ोटो को उन्हें भी आगे करता है और उन्हें बोलता है कि इसका मर्डर हो गया और ये जेंग फेमिंग है, ठीक है। तो वांगचिंग उन्हें देखते बोलता है कि ओ अच्छा, बल्कि मैं देख रहा था। फिर भी न्यू सिंह वो बोलते हैं कि बस अभी और कितना घूरोगे, बल्कि मैं फ़ोटो ले लेता है। तो वांगचिंग उन्हें सोचने लगते कि ये विंग के दोस्त कैसे है, मैं किसका फ़ोटो भी नहीं देख सकता हूँ, मुझे उसका चेहरा याद रखने का है। ये लोग तो कुछ और ही रेंज के हैं। इनके दोस्त तो कितने अजीब है, बिल्कुल भी उन्हें भी सोचने लगता है। और ये भी गगा न्यूज़ का ब्रदर, ठीक है। तो गगा उन्हें भी बोलता है कि अच्छा अभी कौन पता करने का ट्राई करेगा कि इन तीनों में से कौन है। बिल्कुल भी उन्हें भी सबको देख रहा था। कुरैन उन्हें भी बोलता है कि मुझे दे दो, मैं बस 2 दिन में पता करके बोल दूंगा कि कौन है। तो ये भी वांगचिंग उन्हें बोलता है कि अंकल मुझे तो ना, मैं ना बहुत दिनों से करना चाहता हूँ कुछ काम, कोई करने ही नहीं देता है। बिल्कुल भी वो ना उस फाइल के ऊपर हाथ लगा देते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ सिंह वो बोलता है कि मैं कर सकता हूँ। तो गगा वो ना मना कर देता है कि नहीं तुम कुछ मत करो, तुम काम बिगाड़ते ही छो। तो नहीं, बिल्कुल भी मना कर देता है। यहाँ पे शौशिनचैन वो बोलता है कि मैं कर सकता हूँ, मैंने बहुत सॉल्व कर लिया तो मैं कर दूंगा आसानी से, बिल्कुल भी बोलता है। और यहाँ पे वेंकिंग वो ना वांगचिंग को देख के वो ना बोलते कि मैं और वांगचिंग हम दोनों करेंगे। तो यहाँ पे गगा वो ना बोलता है कि अच्छा अभी ये लोग ना 3 लोग हैं तो
जने करने से अच्छा एक एक जने एक एक का ले लो और उनका पीछा करो तो पता चल जाएगा। तो कुरैन वो ना उठते हो बोलते कि मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया और मुझे भी चिल्लाने आ जाता है। तो वांगचिंग वो बोलते कि नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लो मेरे मम्मी मैंने भी फाइल को आगे कर देते हैं। तो कुरैन वो ना फाइल को लेते हुए वो ना बोलता है कि बस देखते रहो, मैं ना सभी को लेके आऊँगा कॉलेज, मेरी मम्मी मैंने भी पकड़े को मैंने भी जाने आता है। तो ये ना भी गगा वो ना बोलता है कि अबे वो कौन सा फाइल लेके गए। तो वांगचिंग बोलते कि मुझे क्या मालूम। तो ये लोग ना भी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। फिर छोड़ो बोले लोग भी बात करने लगते कि देखो अभी शुएंग का ना शाओशिन ध्यान रखेंगे, उसका पूरा फोकस रखना, क्योंकि यहाँ भी जेंग फेमियंस का मर्डर होने से पहले इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गया था। तो लगता है कि अब बैक यार्ड में आने के बाद उसने कुछ समय उसको शूट कर दूँगा। तो तुम ना पता करो कि उसका शॉर्ट टेम्पर है या उसका टॉलरेंस, वो सब कुछ क्या है तुम पता करो, है ना। तो शाओशिन ने ठीक है बोलकर भी वो ना शुएंग का ऐसा वो ना भी फाइल्स बन उनसे थे तीनों भी। तो वो ना भी शुएंग का लेके वो ना भी निकल जाता है। तो अभी दूसरा रैंकिंग उन्होंने भी गगा को मैंने भी देख रही थी कि मुझे और वांगचिंग को एक साथ बीच में बैठकर भी देख रही थी, पर मैंने भी बुक को ना आगे कर देता है वेंचो का और मैंने बोलता कि तुम इसका लेके जाओ। तो मैंने मुँह बनाते हैं, मैंने फाइल को मैंने भी दे मारते हैं, मैंने भी लेके चल जाती है। तो अभी वांगचिंग मैंने बुक देखता है और मैंने बोलता कि ये अभी कौन है। तो फिर भी गगा मैंने बोलता है कि ये वो जेंग फेमिंग का दामाद है। तो इसका और उसका हमेशा लड़ाई रहता ही है। तो तुम जाके पता करो कि लास्ट में उसने किस किस टॉपिक के ऊपर लड़ाई किया था, क्या हुआ था, सब कुछ तुम पता करोगे जाके। तो वांगचिंग उठते हुए वरना ठीक है बिल्कुल भी वरना चल जाते हैं और वरना जाके वरना वापस आता है और वरना न्यू को ना बोलता है कि तुम अगर फिर को कुछ भी बोला तो मैं ना तुम्हारा मर्डर कर दूँगा। तो है भी न्यू सिंह वो ना मैसेज कर रहा था, वो ना भी वांगचिंग का वॉइस रिकॉर्ड वो भी सेंड कर देता है विंग को और वो ना फ़ोन दिखाता है। तो वांगचिंग वो ना देखता है मैसेज को और वो ना भी जाते हैं, वो ना बोलता है कि बाद में तुम्हें देख लूँगा बिल्कुल, वो ना घर निकल जाता है। है ना भी घर आने के बाद विंग वो ना भी पूरा घर सर के ऊपर उठा लेता है और वो ना भी चिल्लाने लगते कि अभी देखो मेरा हस्बैंड कैसा है, वो मेरे दोस्त को धमकी दे रहा है कि वो उसका मर्डर कर देगा बिल्कुल भी, वो ना भी रोने लगता है। वो ना भी यान वो ना भी विंग को देख रहा था, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, बस उसको देख रहा था। और अंकल वो ना भी कमरे में थे, वो ना भी बाहर आता है और वो ना भी यौन को पूछते कि क्या हुआ। तो यौन वो ना भी नहीं मालूम बोले घर में इशारा करता है। तो कुरैन वो ना भी ठीक है बोले घर भी अपने कमरे में चल जाता है। और अभी वांगचिंग वो आता है और विंग को बोलता है कि देखो मैं बस तुम्हारे दोस्त से ऐसे प्यार से बात कर रहा था। तो विंग उसको मारते हुए मनो बोलता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उसका मर्डर कर दोगे बिल्कुल भी, उसको नहीं दे एक झापड़ उसको मारता है। तो वांगचिंग उसका हाथ रख के वो ना बोलने लगते कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात सुनो, मैंने उसको धमकाया नहीं, मैं तो उसके साथ मजाक कर रहा था। तो विंग वो ना रिकॉर्डिंग सुनाता है। तो मैंने भी वांगचिंग वो बोलते कि बस मजाक कर रहा था, मैं बोला उसके बाद मैंने मजाक किया बोल के, वो उसने रिकॉर्ड नहीं किया बिल्कुल, मैं उन्हें भी उसको समझाने लगता है। तो विंग वो ना अपने आंसू ना पूछते हैं ना बोलते कि अच्छा ठीक है अभी हम लोग ना घूमने जाएंगे। तो वांगचिंग बोलते कि घूमने। तो फिर भी पिंग है ना हाँ मेरे घर में यौन को देखते हैं, यौन मैंने भी खुद नहीं रखते डांस करते हुए मैंने बोलते कि घूमने जाएंगे हम लोग घूमने जाएंगे बोले भी डांस कर रहा था। मैंने भी वांगचिंग वो बोलते कि नहीं मुझे अभी ना काम है। तो मैं ना मुँह फैला के मैंने भी बैठ जाता है।
तो वांगजिंग बोलता है कि ठीक है, हम लोग बाहर जाएंगे, पर आज नहीं, कल जाएंगे, ठीक ना। तो विंग वो बोलता है कि कल, ठीक है, कल तो तुम्हें कभी नहीं आएगा, बल्कि अपने आंसू पोंछते हैं। हिन पियोन उन्हें प्यार के विंग को हक लेता है। विंग उन्हें बोलते कि तुम्हारे पापा हमको प्यार ही नहीं करते। तो योन उन्हें दूर रखे उन्हें बोलते कि मम्मा मत रो, पर हिन बोलता है हिन पे बांगची उन्हें बोलता कि तुम दोनों का ड्रामा ख़त्म हो गया। तो हिन पे योन उन्हें विंग को हक के उन्हें अपना थूक निकाल के उन्हें भी अपने आँखों में लगा के उन्हें पूछते उन्हें बोलते कि पापा पूरे हो, बिल्कुल भी उन्हें भी रो रहा था। हिन भी वांगजिंग बोलता है कि ठीक है जाओ, जाएंगे आज, कल कर लूँगा काम, क्या है काम का, बिल्कुल भी बोलते हैं। ये दोनों उठते हैं, तैयार होके उन्हें भी आ जाते हैं और अभी वो लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। हिन भी वांगजिंग वो उनका पूरे लगेज का उन्हें भी खुली है वो उन्हें भी उनका पूरा सामान उन्हें भी पकड़ के घूमता है और खुले के साथ उन्हें भी ATM कार्ड भी है, बस उसका कार्ड लेके स्वाइप कर दो, बस उतना ही और क्या है। तो ये लोग ने भी शॉपिंग करते फिर खाने के लिए बैठते हैं। तो ये भी विंग और योन वो लोग ने भी वांगजिंग को खिलाते, वो लोग ने बोलते कि देखो हम लोग ना तुमसे खाना शेयर करते तो तुमसे बहुत प्यार करते, बिल्कुल लोग ने भी खा रहे थे। ये भी वांगजिंग बिल्कुल भी है ना, उन दोनों का उन्हें भी आधा आधा खा रहा था, क्योंकि वो लोग ख़त्म तो करने वाले नहीं है पूरा बर्गर। वो लोग ने भी इतना बड़ा बंगा लेते हैं पर ख़त्म तो करते नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा बर्गर ने भी वांगजिंग को ज़्यादा ठूसते हैं। तो वांगजिंग वो बस बैठ के उन्हें भी हाँ यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा उन्हें भी खा रहा था। फिर इन्हें भी ये लोग आते घर, आने के बाद इन्हें भी सिचन उन्हें बोलता कि तुम लोग फिर से घूमने गए। तो वांगजिंग ना हाँ बस हमें सरना हाँ में लाता है। भी विंग उन्हें बोलते कि क्या गगा हम लोग घूमने भी नहीं जा सकते क्या। तो सिचान बोलता कि मैंने ऐसे कब बोला। तो विंग बोलता है कि ऐसे मत बोलो, ये ना ये लेके ही नहीं जाते, बहुत ज़बरदस्ती करना पड़ता है इनसे। पर हमें वो ना वांगजिंग को दिखते हुए उन भी चल जाता है। हिन भी वांगजिंग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर फील हो रहा था इनसे। यान उन्हें भी करण के पास जाके उन्हें बोलने लगती कि देखो मैंने ना आपके लिए ना इतने सारे खिलौने लाए, बिल्कुल मैंने भी दिखा रहा था। हिन भी कुरन उन्हें भी खुश हो रहा था। वांगजिंग उन्हें बैठते हुए उन्हें बोलता कि आप इन खिलौने से क्या करोगे। तो हिन भी कुरन बोलता कि मैं ये खिलौने योन को दूंगा। तो योन बोलते कि हाँ मुझे जो पसंद है मैंने वो लाया है। तो हिन भी वांगजिंग उन्हें देखने लगता है। हिन भी सिचन उन्हें बोलता है कि वांगजिंग अभी उनको छोड़ो ना, वो लोग ऐसे ही है। तो हिन भी वांगजिंग होते हुए बोलते कि हाँ मैं पागल बन जाऊँगा बिल्कुल नहीं, उन्हें फ्रेश अप होने चल जाता है। तो अंदर जाने के बाद वो क्या देखता है, विंग वो बीच ना के उन्हें भी बाहर आता है और वांगजिंग को देखता है। वांगजिंग उन्हें भी हंसते हुए उन्हें भी डोर को ना क्लोज करने लगता है। विंग उन्हें बोलने लगता है कि तुम बाहर निकलो। तो वांगजिंग वो डोर लॉक करके उसके पास आते हुए बोलता है कि अच्छा तुमने लॉक क्यों नहीं किया, बिल्कुल भी उसके पास आते हैं। विंग वरना उसको ना दो करते हैं, उन्हें बोलते हैं कि तुम ना पहले जाके फ्रेश अप हो जाओ और उसके बाद हम लोग ना सो जाएंगे। तो वांगजिंग बोलते कि ठीक है बस थोड़ी देर रुको मैं अभी जाए, बिल्कुल भी उन्हें फ्रेश अप होने चला जाता है। और फ्रेश अप होके आने के बाद वो क्या देखता है, पिंग योंग को पकड़ के उन्हें भी सो रहा था। ये भी वांगजिंग बोलते कि पिंग तुमने क्या बोला। तो विंग बोलता कि मैंने बोला कि हम लोग सो जाएंगे। तो ये भी वांगजिंग उन्हें योंग को दिखा के उन्हें पूछते कि ये यहाँ क्या कर रहा है। ये भी विंग बोलते कि ये सो रहा है। तो वांगजिंग बोलते कि इसको उठा के फेंक दो। वो लोग ने भी धीरे से बात कर रहे थे, ठीक है ना। इन भी विंग उन्हें मना करता है। इन भी वांगजिंग वो ना योंग के पास जाके उन्हें बोलता कि योन बेटा उठो ना। योन उन्हें विंग को हक करते बोलते कि नहीं। तो ये भी वांगजिंग वो ना
थोड़ी देर शांत रहते हैं। फिर उन्हें बोलता है कि मैं ना आपको ना चॉकलेट खिलाऊँगा, तो जाके ना अपने दादा के साथ जाके सो जाओ ना। तो यॉन बोलते कि नहीं, आप नहीं दिलाते हो मुझे। तो विंग उन्हें भी हँसता है। फांगचिंग उन्हें बोलता है कि अच्छा, मैंने ना फ्रिज में ना चॉकलेट देखे थे, वो तुम्हारे हैं क्या? तो यॉन उन्हें कुछ नहीं बोलता है। फांगचिंग बोलते कि ठीक है, मुझे भूख लगी है, मैं वो खा लूँगा। बिल्कुल भी उतरता है। तो यानी भी यॉन मैंने भी उठ के मैंने भी बाहर की तरफ भागता है। फांगचिंग उन्हें डोर लॉक कर देता है और वो पलट के विंग को देखते हैं। विंग वो बोलते कि चलो सो जाएंगे। बिल्कुल भी अपने ऊपर बेडशीट ले लेता है। वांगचिंग जाके उन्हें भी बेडशीट हटाते हो ना, बोलता है कि नहीं। तो विंग वो बोलते कि हम लोग ने आज बहुत ज़्यादा घूमा, तो मेरे ना पूरा बॉडी दुख रहा है, तो मुझे सोने दो। तो वांगचिंग बोलता है कि ठीक है, मैं ना और थोड़ा इस पेन दूंगा, तो वो ना बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल भी इसको ना किस कनेक्ट है। विंग उन्हें दूर करके बोलते कि आज नहीं। तो वांगचिंग उन्हें अपने टी शर्ट उतारते बोलते कि पक्का। और बाहर से यार मन की पीटने लगता है डोर। ये दोनों ना उस तरफ देखते हैं, डोर की तरफ। हने भी कुरान उन्हें भी बुला रहा था कि युआन चलो यहाँ आओ, पर यहाँ वो सुन ही नहीं रहा था। उन्हें भी पीटे जा रहा था कि पप्पा दरवाज़ा खोलो बोल कर, उन्हें भी पीटे जा रहा था। सिचान कुरान वो लोग खा रहे थे, पर अभी सिचान को उठना पड़ता है। उसको पकड़ के उन्हें भी टेबल के पास बिठा के उन्हें उसने भी एक चॉकलेट लेके उन्हें भी दे देता है। और ये तीनों खा रहे थे और अंदर वो एक दूसरे को खा रहे थे, ठीक। और ज़्यादा कुछ भी नहीं। अभी यानी भी नेक्स्ट डे विंग उन्हें भी उठ के वांगचिंग को देखते हैं। तो वांगचिंग वो ना नोट्स बना रहा था। तो विंग वो ना अपने ऊपर बेडशीट लेके उन्हें भी बैठ जाता है। उन्हें पूछते कि क्या कर रहे हो? तो वांगचिंग बोलते कि काम है ना, वो ईच कर रहा हूँ। तो विंग बोलते कि अच्छा, आज क्या काम है? तो वांगचिंग बोलता है कि वो किसी का मर्डर हो गया कहते ना। तो विंग बोलता है कि हाँ मैंने देखा। तो वांगचिंग सोचते कि इसको भी मालूम है, बस मुझे ही नहीं मालूम, बल्कि नहीं सोच रहा था। तो विंग वो ना पूछने लगता है कि तो तुम लोगों को क्या लगता है कि कौन मर्डर कर सकता है? अभी घर में पूछता है। यहाँ पे वांगचिंग उन्हें बोलता है कि कुछ भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर तुम ना इसमें ना मत ही पढ़ो। तो विंग बोलता है कि मुझे देखने दो ना, मुझे ना एक मिशन सॉल्व करने का है। बिल्कुल में पूछते हैं। तो वांगचिंग बोलता है कि बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी अपना बंद कर देता है और उसको ना उठा लेता है। विंग बोलते कि क्या हुआ? तो वांगचिंग वो बोलता है कि मुझे भी ना एक मिशन कंप्लीट करने का है। बिल्कुल भी उसको ना वॉशरूम के अंदर लेके जाने लगता है। तो विंग बोलने लगता है कि कौन सा मिशन? तो वॉशरूम में वो ना बोलता है कि वो ना यौन मतलब मुझे पूछ रहा था कि उसको ना भाई या बहन चाहिए, तो वही मिशन में मैं लगा सा हूँ। विंग उन्हें चिल्ला के बोलता है कि नहीं, फिर से नहीं, मैं फिर से प्रेग्नेंट नहीं हूँगा। तो वांगचिंग बोलता है कि देखो यौन के लिए होना पड़ेगा। बिल्कुल लगना भी हो जाता है। मैं वो सब कुछ हो जाने के बाद विंग को कपड़े पहना देता है, उसको बेड के पास ला के उन्हें बोलता है कि अभी तुम रेस्ट करो, मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल में उन्हें वो पेपर को उन्हें भी टेयर कर लेता है, फाइल को लेके उन्हें भी निकल जाता है वहाँ से। वो जाने के बाद ही जॉन मन पे कूदते मैंने भी अंदर आता है और मन पे उनको भी उठाने लगता है कि चलो हम लोग खेलेंगे आज, चलो। बिल्कुल में उन्हें भी उठा लेता। मैं उन्हें बैठते उन्हें बोलते कि आज तुम अकेले जाके खेलो। तो यौन उन्हें भी मुंह बना के देखते हैं। तो विंग बोलती कि ठीक है, जाके सभी को सुताओ। तो यौन बोलती कि पक्का? तो विंग बोलते कि हाँ जाओ। फिर भी उन्हें भी लेट जाता है। तो यौन वो जाता है, सभी हाँ जो भी काम कर रहे थे उन्हें भी सभी को सता देता है। तो उन्हें भी किसी को भी काम करने नहीं दे रहा था, सफाई नहीं करने दे रहा था, खाना बनाने नहीं दे रहा था। गार्डन में अ, ये पौधों को पानी देते ना, उन लोगों को भी उन्हें भी अंदर बुला के उन्हें भी ये बोल रहा था कि खेलेंगे हम लोग बोल के।
वॉचमैन को भी पकड़ के उन्हें भी अंदर लेके आ जाता है और उन्हें भी बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहा था। तो ये सब लोग वो लोग ने भी जाके विंग को उठाते हैं। विंग उन्हें भी डर जाता है सभी को एक ही साथ देख के। तो वो लोग ना बोलते कि आप यों को कुछ समझाओ ना। तो विंग बोलते कि क्या हुआ। तो वो लोग ने भी बोलने लगते कि यौन खाना बनाने नहीं दे रहा है। यौन वो वाइपर रहता है ना क्लीन करने का, वो सब कुछ उन भी खोल के वहाँ का पूरा डस्ट अंदर से बाहर कर दिया और बाहर जाके उन्होंने भी कीचड़ में खेल रहा है, फिर अंदर आ रहा है, वहाँ यहाँ घूम रहा है। फिर वो लोग भी कंप्लेंट करने लगते हैं। तो विंग जाता है बाहर, तो पूरा हॉल पूरा हंगामा बनने से था। तो विंग उन्हें भी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। ये सारे नौकर वो लोग ने भी कान बंद कर लेते। ये आना कि उन्हें भी ठहर जाता है। विंग उन्हें बोलते कि ये तूने क्या किया। तो ये हम बोलते कि आपने तो बोला कि जाके भाग खेलो। तो विंग बोलते कि मैंने ये बोला कि तुम सभी को सुतो। पर उन्हें उसका कान पकड़ के उन्हें भी उसको ना वॉशरूम के अंदर लेके चला जाता है और ये सभी लोग साफ करने बैठ जाते हैं। उन्हें भी विंग उन्हें फ्रेश अप करके उन्हें बेड के ऊपर बैठ के उन्होंने भी योंग को देख रहा था। उसका पैक थोड़ा बहुत दुख रहा था। वांगचिंग ने टैबलेट दे दिया था तो उतना भी ज़्यादा नहीं हो रहा था, पर वो अभी योंग के साथ नहीं खेलना चाह रहा था। इन भी योंग वो ना बोलते कि आज हम लोग क्या करेंगे। बिल्कुल भी वो ना भी वांगचिंग का बुक वो ना भी निकालता है। तो विंग वो ना भी लेते हैं। वो ना बोलते कि नहीं ऐसे नहीं करते। बिल्कुल भी वो ना बुक को ना अपने पास कर लेते हैं। तो योन वो ना पपी सा फेस बना लेता है। तो इन भी विंग वो ना योंग को देखता है, फिर वो ना बोलते कि ठीक है ये लो, बोले हम बुक को दे देता है। तो योन होने भी जाता है, एक क्रेयॉन होने पे लेके होने पे पूरे बुक को होने पे रगड़ने लगता है। फिर दूसरा बुक लेता है, पेपर के ऊपर होने पे घिसते जा रहा था। होने पे विंग वो ना सोचने लगता है। फिर उसको ना याद आता है कि वांगचिंग से भी उस बुक में कुछ लिख रहा था। वही बुक नहीं तो नहीं है ना। बुलबुल में वो ना टेबल के ऊपर देखता है। फिर वो ना भी जाके वो ना योन के हाथ से वो ना भी बुक खींच लेते हैं। तो योन वो ना बुक मांगने लगता है। तो विंग वो ना मना करके वो ना भी आगे पेपर्स आगे पीछे करके वो ना भी देखते हैं और वो बोलते हैं कि इसमें तो कुछ लिखून सा है। बुलबुल में वो ना भी देख रहा था। तो है भी वांगचिंग लिखने के बाद पीछे के पेपर में ट्रेस हो जाता है। युहांग किसने की वजह से वो ना अक्षर साफ दिखाई दे रहे थे। उन्हें भी देखने लगते हैं। उन्हें सोचते कि मर्डर मिस्ट्री कंप्लीट करूं। मैं कंप्लीट कर सकता हूँ शायद। बिल्कुल में उन्हें पढ़ने लगते हैं। ये उन्हें भी चिल्ला रहा था कि मुझे बुक दो बिल्कुल में चिल्ला रहा था। विंग उन्हें भी पढ़े जा रहा था। फिर उन पे योंग को देख बोलता कि एक मिनट। बिल्कुल में उन्हें भी पढ़ता है। फिर उन्हें भी एक पेन पेपर लाने बोलता है। या उन्होंने भी भागते हैं जाके उन्हें भी लेके आता है। फिर उसको क्या समझ में आ रहा था उन्हें भी सब कुछ उन्हें भी पेपर में लिख लेता है। योन उन्होंने भी देखते हुए उन्हें बोलता है कि ये क्या है। तो पिंग बोलता है कि तुम ना पापा को कुछ मत बताना, ठीक है ना। तो योन उन्हें ठीक है बोलता है। तो ये लोग ने भी अच्छे से पेपर में लिख लेते हैं। फिर वो लोग ने भी एक दूसरे को देखने लगते हैं और वो लोग ने भी सर्च करते कि ये कौन है। बिल्कुल भी है ना शेंग वेंचो और जिंग जिशविंग का नाम भी कौन से थे। वो लोग सर्च करते फोटोज़ खींच के। वो लोग ने भी ज़ीरोक्स कॉपी लेके आते प्रिंट आउट कलर वो 3 पेपर्स वो लोग ने भी आगे रख के वो लोग ने भी बात कर रहे थे कि इन तीनों में से कौन हो सकता है। तो हैन पे विंग उन्हें देखते हैं, उन्हें बोलते कि मुझे तो तीनेश मर्डर करने वाले दिख रहे हैं। विंग भी बोलता है योन वो ना विंग के ऊपर पैटर्न से था। उन्हें देखते हुए उन्हें बोलते हैं कि मुझे तो रुको। विंग भी उन्हें तीनों का पेपर उन्हें भी लेके उन्हें भी बोलते कि इनमें से कोई होगा। तो विंग बोलते हैं कि हाँ इनमें से कौन होगा। बिल्कुल भी पेपर को ना फिर से अलग अलग लगा देता है। तो
यान मुन्ने पे सोचते हैं, उन्हें बोलते कि मुझे मालूम है कैसा, लेकिन मैं उन्हें अपना पेंसिल लेता है और उन्हें भी घुमाने तो उन्हें बोलने लगते कि मर्डरर मर्डरर कौन होगा, मर्डरर मर्डरर कौन होगा, लेकिन मैं उन्हें भी गिराता है। विंग वो बोलते कि क्या कर रहे हो, तो यान बोलते कि मैं एग्ज़ाम में ऐसे लिखता हूँ। तो विंग बोलते कि क्या, तो यान बोलते कि हाँ मुझे ऐसे करते हुए मैंने लिखा और मुझे ना 17 मार्क्स आए थे। तो विंग बोलते कि मैंने तुम्हें पढ़ाया था इसलिए आए। तो यान वो ना मना करता है, विंग वो ना बोलने लगती कि मैंने पढ़ाया तुम्हें इसलिए तुम्हें इतने अच्छे मार्क्स आए, वरना नहीं आते थे, बोलकर भी बोलने लगते हैं। यान वो ना पेंसिल ढूंढने लगता है, वो पेंसिल मिल ही नहीं रहा था। तो वहाँ पे आसपास वहाँ पे देखता है, फिर वहाँ पे नीचे झुक के देखता है, तो वहाँ पे पेंसिल एक कोने में जाके गिर गया था। तो वहाँ पे यान वहाँ पे नीचे देखते हैं, वहाँ बोलते कि मेरा पेंसिल। तो विंग वो ना देख के बोलता है कि अभी छोड़ो उस पेंसिल को, मैं दूसरा ला के दूंगा, बिल्कुल भी उठता है। तो यान ना बोलता है कि आपको पैसे ज़्यादा हो रहे हैं, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग उन्हें बोलता है कि क्या बोला, तो यान वो ना मुँह बंद करके बोलते कि कुछ नहीं। तो विंग बोलता है कि तुमने कुछ बोला, बिल्कुल भी उसके पीछे उन्हें भी मारने के लिए उन्हें भी भागने लगता है। ये लोग ऐसे ऐसे घूमते थे, काम करने वाले वो लोग भी सोच रहे थे कि ये क्या है, हमें कितना काम करना पड़ेगा आज, बिल्कुल लोग भी सोच रहे थे। उन्हें भी कुरैन उन्हें भी गुस्से गुस्से में उन्हें भी आते हैं, उन्हें बोलता है कि मुझे जो फाइल दिया था वो पूरा फ्रॉड है, बिल्कुल भी फाइल को उन्हें भी ऊपर की तरफ फेंक देता है। तो उन्हें भी पूरे जाल के उन्हें भी फैल जाता है। उन्हें भी यौन और विंग वो लोग भी रुके, उन्हें भी कुरैन को देख रहे थे। कुरैन उन्हें भी चिल्लाने लगता है, यौन उन्हें भी विंग के पास चला जाता है, विंग उन्हें भी उठा के उन्हें भी कुरैन को देख रहा था। वांगचिंग सिचन वो लोग आते हैं, उन लोग ने पूछते कि क्या हुआ को आप कॉल में इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे थे। तो कुरैन उन्हें भी भांगचिंग के ऊपर उन्हें भी चिल्लाने लगते कि तुमने जानबूझ के ना मुझे वो बकवास फाइल दे दिया, बल्कि भी चिल्लाने लगता है। तो यानी भी भांगचिंग उन्हें पेपर्स को उठाते हैं, उन्हें बोलता है कि ये कौन सा फाइल है, बल्कि हमें पूछते हैं। तो कुरैन उन्हें बोलता है कि ये बहुत पुराना फाइल है और ये सॉल्व भी हो चुका है, बल्कि हमें भी चिल्लाने लगता है। यहाँ पे सिचम बोलते हैं कि अंकल शांत, आपका बीपी हाई होगा, भाई हमें पूछने लगते हैं। तो कुरान बोलने लगते हैं कि होने दो, मर जाऊंगा तो किस तो मर जाऊंगा, पर ये लोग जो है वो लोग मुझे कम आप रहे, मैं अभी भी बहुत ही ज़्यादा तुस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मैं उसको पकड़ के लेकर बिल्कुल मैं मैंने भी चिल्लाने लगता है। तो यहाँ भी फांगचिंग उन बोलते हैं कि अंकल क्यों गुस्सा कर रहे हैं, बल्कि वो ना अपने बैग से वो ना फाइल निकालता है, बोलते हैं कि ये लो, बल्कि में देता है। तो कुरान वो ना भी देखते हैं, वो ना एक एक पेज को वो ना भी पलट पलट के वो ना भी देख रहा था। और वांगचिंग वो ना विंग और योंग को देख के वो ना उनके पास जाके वो ना पूछते कि तुम लोग ऐसा क्यों उठा उनसे। तो विंग बोलते कि अंकल चिल्ला रहे थे ना इसलिए। तो वांगचिंग वो ना योंग को दिखता है, तो योंग वो ना वांगचिंग को घूर रहा था। है ना भी वांगचिंग वो ना बोलने लगता है कि तुम लोग अंकल से डरते हो, पर उनसे अच्छे से बात भी कर लेते हो, पर भी डरते हो। अच्छा डरते तो हो ना, भी उन्हें सोचता है। और उन्हें भी सारे फाइल्स उन्हें भी उठा रहा था, उठाते हैं। उन्हें भी एक साइड में उन्हें भी 3 पेपर्स को देखते हैं और उन्हें भी लेने जाता है। तो यहाँ भी विंग और यॉन वो दोनों एक ही साथ चिल्लाते कि नहीं, मेरे भी चिल्लाते हैं। यहाँ भी वांगचिंग डर जाता है पर पेपर्स को देख लेता है। तो वो ना भी उन दोनों को सामने बिठा के उन्हें भी डांटता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे थे, मैंने मना किया ना, बोले भी विंग को डांटता है। मिंग वो बोलते कि बस मैं टाइम पास कर रहा था। तो हिंदी फंगचिंग वो बोलते कि टाइम पास कर रहे थे, यहाँ इनमें से कोई तो मर्डर कर दिया, वो तुम्हारा भी कर सकता है, तो तुम लोग ना इसमें मत ही पड़ो, तुम इससे दूर रखो,
इन चीज़ों से, समझ में आया? तो विंग वो ना मुँह बनाता है, वो ना बोलता है कि तुम इसको बड़े होने के बाद क्या बनाना चाहते हो? तो वांगजिंग बोलता है कि उसको क्या बनने का है वो बनने दो। तो यॉन बोलते हैं कि मैं एक स्पाई बनूंगा। तो वांगजिंग वो बोलते हैं कि बन जाना पर अभी नहीं। तो विंग वो ना बोलते हैं कि ऐसे बोले तो ये बेचारा बुरा मान जाएगा, बल्कि भी उसके बाल को चलाने लगता है। तो यॉन वो ना मुँह बना के वो ना सन्ना हाँ में लाता है। वांगजिंग वो दोनों को देख के वो ना बोलता है कि तुम लोग मेरी कोई मदद मत करो और पुलिस या किसी की भी मदद करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो। बिल्कुल उन दोनों के सामने हाथ जोड़ लेता है। दोनों ना एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर साइलेंस हो जाते हैं। तो वांगजिंग वो ना उन दोनों को देखते हैं, फिर विंग को बोलते हैं कि मैं फिर से बोल रहा हूँ तुम इन सब के लफड़े में मत पड़ो। विंग बोलता है, विंग वो सरना हमें लाता है। तो वांगजिंग वो वहाँ से चल जाता है। हिरनबी थोड़े दिनों के बाद हिरनबी को ना बैठ के वो ना सोचने लगते कि अभी मैं इसका कैसे पीछा करूं। मैं तो थक जा रहा हूँ, वो कितनी स्पीड से गाड़ी चलाते हुए जाता है, बिल्कुल में पूछने लगता है। हिरनबी यौन हिरनबी आके वो ना बोलते कि क्या हुआ, बिल्कुल में पूछता है। तो अंकल बोलता है कि वो कुछ नहीं, मैं बूढ़ा होना हूँ ना, तो मैं ना ज़्यादा जल्दी भाग नहीं पा रहा हूँ। तो हिरनबी विंग आते हुए ना बोलता है कि आप बूढ़े हो रहे नहीं तो आप बहुत तंदुरुस्त हो, मेरे से भी ज़्यादा आप जल्दी भागते हो। हम दोनों जॉगिंग करें तो आप भी ज़्यादा देर करते हो और मेरे से ज़्यादा आप भी खाना खाते हो। बिल्कुल भी पूछ लगता है। खुदान बोलते कि बस करो और मेरी तारीफ मत करो। तो विंग ना बैठ के ना पूछते कि अच्छा बताओ क्या हुआ। बिल्कुल वो ना देखता है। तो खुदान वो बोलता है कि वो कुछ नहीं, वो बस मैं केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं अंदर कैसे जाके बात करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ना ये हाँ नौकरी नहीं मिल रही है। मैंने ट्राई किया कि मैं वहाँ एक बॉडीगार्ड या ड्राइवर बन के जाऊँगा, पर मेरा एज देख के वो लोग बोल रहे थे कि तुम बॉडीगार्ड तो बन नहीं सकते हो और ड्राइवर आँखें ख़राब हो है तो हम लोग मर जाएंगे। बिल्कुल भी रिजेक्ट करते रहे। बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग ना सुन के बोलता है कि अच्छा ठीक है। बिल्कुल भी बात करते हैं। फिर यॉन और विंग वो लोग ने भी एक दूसरे को देखते, फिर खाना खाने में कुछ बात करके अंकल को पूछते कि क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं। तो अंकल बोलता है कि क्या कर सकता हूँ। तो यॉन ना बोलता है कि मैं हूँ ना, मैं ना बिल्कुल भी वो ना विंग को देखता है। तो विंग बोलते कि वो ये ना वो जिंग जिशविंग का उसका बेटा है ना, वो भी ना यंग का एज का है, वो भी 5 साल का है और वो ना भी एक गार्डन में जाता है खेलने के लिए। तो हम लोग जाएंगे और हम लोग दोस्ती बनाएंगे उनसे, क्या बोलते हो? हम लोग दोस्ती बना के हम लोग जानने की कोशिश करेंगे उनकी वाइफ से कि जिंग जिशविंग कैसा है। तो अंकल वो बोलते कि हाँ ये कर सकते हैं, तो चलो योर हम दोनों जाएंगे। बिल्कुल बोलता है। तो विंग मुँह बना के बोलते कि मैंने आइडिया दिया तो मैं चलूँगा और ये। तो अंकल बोलते कि नहीं मैं चलूँगा। तो ये दोनों ना लड़ने लगते कि मैं जाऊँगा। योन वो बोलते कि दोनों चलो। तो दोनों सोचते फिर बोलते कि हाँ ठीक है बिल्कुल भी तीनों भी ना चल जाते हैं। है ना भी जाने के बाद मैंने भी योन उन्होंने भी जाके चिंगी के पास उन भी थर्ड टिंगे मारता है और चिंगी उसको देखने मारता है और उसको ना योन से बिल्कुल भी बनती नहीं है। यानी भी अंकल का और विंग का तो मुंह बन जाता है। ये लोग घर आते उदास मुंह बना के
यहाँ पे वांगजिंग वो पूछते कि क्या हुआ आपको। तो यहाँ पे अंकल उन्हें भी पता नहीं लगता, ये दोनों रोकने की कोशिश करते हैं पर अंकल तब तक बता देता है। तो वांगजिंग वो ना उन दोनों को तब के तब उन्हें भी डांट देता है और अंकल को वो ना बोलता है कि अंकल आप कुछ करना चाहते हो तो करो वरना मुझे दे दो, मैं कर दूँगा, पर इन दोनों को मत लेके जाओ। हाँ, उनके साथ बॉडीगार्ड्स रहते हैं और कुछ भी डाउट हुआ तो वो लोग उड़ा देंगे, बिल्कुल भी उन्हें भी चिल्लाने लगता है। ओह! उन्हें भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उन्हें भी चिल्ला के उन्हें भी गुस्से में उन्हें भी निकल जाता है कि कोई मेरी बात नहीं सुनता है, बल्कि भी बोलते हैं उन्हें भी निकल जाता है। यहाँ पे यॉन और विंग का मुँह बन जाता है। वो लोग भी बैठ के बहुत ज़्यादा उदास हो रहे थे कि अभी वांगजिंग उनसे नाराज़ हो गया, अभी उसको कैसे मनाएं, बल्कि उन लोग भी सोच रहे थे। अंकल उन्हें भी उन दोनों को बोलते हैं कि अभी तुम लोग ना ज़्यादा सोचो मत, मैं उनसे बात कर लूँगा। तो वो लोग भी ठीक है। उन लोगों का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था, वो लोग सैलरी खा के सो जाते हैं। वांगजिंग वो बहुत देर से आते हैं तो कुरैन उन भी वांगजिंग को समझाते हैं कि देखो तुम उन लोगों के ऊपर ऐसे चिल्ला मत दो। तो वांगजिंग बोलते हैं कि अंकल आप भी समझने की कोशिश करो ना, आप भी ऐसे बातें करें तो कैसे चलेगा। आपको मालूम है ना वो लोग ठीक लोग नहीं है, हमें नहीं मालूम कि वो लोग कैसे है, वो लोग अच्छे से बात करेंगे या नहीं, किसको मालूम, बिल्कुल में बोलने लगता है। तो अंकल बोलता है कि हाँ मालूम है, ठीक है मैं उन्हें लेके नहीं जाऊँगा, ठीक है ना, तुम अभी उनसे जाके माफ़ी मांगो और प्यार से बात करो, ऐसे गुस्सा मत करना, बल्कि मैं उन्हें भी समझाता है। तो वांगजिंग उन्हें मान जाता है, फिर उन्हें बोलता है कि मैं फिर से बोल रहा हूँ उनको ना दूरी से रखो, उन्हें कुछ हो गया तो कुरैन बोलते हैं कि ऐसे मत सोचो। तो वांगजिंग वो बोलते कि हाँ, पर हमें उन्हें पीछा जाता है। हाँ, वो देखता है कमरे में जाने के बाद यहाँ पे विंग और योंग को नींद नहीं आ रही थी, वो लोग बस बैठ के वो लोग भी टाइम पास कर रहे थे। तो वांगजिंग उन्हें भी जाके उनसे माफ़ी मांगता है, उनसे थोड़ी बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है तो वो लोग ने भी खुश हो जाते हैं और उन्हें भी समझा भी देता है कि अभी तुम लोग ना उस चीज़ से ना दूरी से रखो। तो वो लोग भी सन्ना हमें लगता है, तो वांगजिंग उन्हें भी खुश हो जाता है कि फाइनली ये लोग मान गए, लेकिन भी उन दोनों को ना किस करते हैं फॉर के ऊपर और उन्हें भी सिला देता है। उन्हें भी यान वो सुनने के बाद उनको एक पैशनेट सा किस उन्हें भी लिप टू लिप उन्हें भी करने लगता है। युआन वो अपना सर ऊपर करके वो बोलते कि छी ये क्या करो, दोनों ना अलग हो जाते हैं। उन्हें भी विंग वो बोलते कि तुम सॉरी नहीं बोल भी उसको भी सिलाने लगता है। वांगजिंग वो ना बोलते कि मैं फ्रेश अप होने जा रहा हूँ, बल्कि उन्हें भी निकल जाता है। और हाँ नेक्स्ट स्टेज कुरैन वो सोचते कि अभी मैं उस पार्क में जाऊँगा, देखूँगा किसी तो दोस्त बनने की ट्राई करूँगा और यानी से दोस्ती बना सकता हूँ शायद। एक बेटी के जैसे मैं उससे बात करके दोस्ती बनाऊँगा, बिल्कुल भी सोचते हुए भी जाता है। जाने के बाद वो क्या दिखता है, विंग उन्हें भी यानी के साथ उन्हें भी हंसते हुए बात कर रहा था और यॉन उन्हें भी चिंग को उन्हें भी चॉकलेट दिखा रहा था। चिंग वो बस चॉकलेट लेके उन्हें भी खा रहा था और ये दोनों तो दोस्ती कर लेते हैं। यह अंकल शॉप उसको कुछ समझ में नहीं आता, उन्हें भी आता है और उन्हें पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो विंग उन्हें बोलते कि अंकल ये ना यानी है और ये ना उनका बेटा है और आपके हस्बैंड का नाम जिंगजिशुन है ना। तो यानी उन्हें भी हाँ बोलती है। तो यानी भी विंग उन्हें भी यानी से इंट्रोड्यूस करता है कि ये मेरा अंकल है, बिल्कुल में इंट्रोड्यूस करके उन्हें बिठा के उन्हें भी बातें कर रहे थे। अंकल वो वहाँ बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था, वो ना सोच रहा था कि हैं कल तो नहीं था ना, वाह बिल्कुल भी उन्हें भी अंधेरे से अंदर उन्हें भी सोच रहा था। और ये लोग बात करते हैं फिर वापस आते हुए विंग उन्हें बोलने लगते कि मुझे नहीं लगता कि वो जिंगजिशुन ऐसा कुछ काम कर सकता है, क्योंकि आपने देखा सीजे कितनी प्यारी थी और मुझे नहीं लगता कि उनका चॉइस
कुछ गलत होगा। उसका बच्चा भी बहुत क्यूट है, बस थोड़ा नच्छड़ा है, बस नाइस, पर वो बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है ना। तो यार वरना सरना हाथ में हिलाते हुए भी चल रहा था और मैंने भी अपने हाथ में देखता है तो चिंगम का मैंने भी एक टॉय उठा के लेके आ गया था। वो छोटा था, उसके हाथ में छुप जाए ऐसा था। मैंने भी देखते हुए भी खुश हो रहा था। यानी भी अंकल को कुछ समझ में आता है। मुन्ने पे फांगचिंग रात को आने के बाद ही मुन्ने पे फाइल दे देता है और मुन्ने बोलता है कि तुम इसे पता करो, मुझे कुछ नहीं मालूम। बिल्कुल में चल जाता है। फांगचिंग सोचते कि क्या इतना ज़्यादा हंगामा कर रहे थे कर रहे थे कि मुझे चाहिए वो चाहिए। अभी क्या हुआ, ठीक है। और हमें सोचता है तो अगले ही दिन फांगचिंग मुन्ना विंग का प्लान मुन्ना भी सोच के मुन्ना बोलता है कि विंग का प्लान सच है, मैं जाके उनसे दोस्ती करूँगा। बिल्कुल भी जाता है तो वो जाके मुन्ना भी शौक हो जाता है। मुन्ना भी पास जाके मुन्ना भी ठहर जाता है। तो ये भी विंग मुन्ना भी बातें कर रहा था यानी से और मुन्ना बोल रहा था कि अब दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। बिल्कुल भी मुन्ना बोल रहा था चिंगिशन। मुन्ना पूछता है कि मुझे क्यों बोला है। तो यानी बोलते कि देखो ना ये कितना अच्छा है, ये बहुत प्यारा है ना। वरना बात कर रहे थे टिंग ना बोलता है कि हाँ पर मुझे क्यों लेके आए। तो यानी बोलती कि तुम मुझसे टाइम स्पेंड ही नहीं करते हो और चिंगनी को देखो। तो चिंगनी वरना भी यौन के साथ वरना भी खेल रहा था और वरना भी आज खुश दिख रहा था। तो चिंगजिशन बोलते कि ये तो खुश है। तो यानी बोलते कि हाँ वही तो, देखो उसके दोस्त बने तो वो खुश है, तो मुझे भी दोस्त बनाने दो ना, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। कौन मुझे हार्म करने का ट्राई करेगा, कोई भी नहीं। देखो ये कितना अच्छा है, तुम इस टेस्ट कर लो ये अच्छा है या नहीं। और उसके बच्चे को देखो, उसके बच्चे से हमारा बच्चा कितना खुश है। तो यानी भी चिंटेशन बोलते कि टेस्ट मतलब क्या बोल रहे हो तुम। तो यानी भी यानी वो ना बोलते कि अभी तुम ना उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करो, सब कुछ पता करो। तुम अ, पता कर लेना फिर बोलना कि मैं इससे दूरी बनाऊँ या दोस्ती करूँ। बल्कि भी बोलने लगती है। तो यानी भी चिंगेशन वो ना हंसते हैं। वो ना विंग को पूछते कि अच्छा आपकी वाइफ कहाँ। तो विंग वो ना तब से मैंने भी हंसते मैंने भी बोल रहा था ना, वो चुप हो जाता है। उन्होंने बोलता है कि वो मेरा हस्बैंड है। तो यानी बोलते कि तो तुम लोग ने अडॉप्ट किया, फिर भी बहुत प्यारा बच्चा है। तो फिर उन्होंने बोलने लगते कि वो अभी ठीक है, अभी मैं क्या ही बोलूँ, सच बोलूँगा तो ये लोग मुझे पागल समझेंगे। बिल्कुल भी मन में सोचता है। फिर बोलते कि हाँ। तो चिंगिश में बोलते कि अच्छा तुम्हारे हस्बैंड को लेके आना चाहिए था ना। तो विंग बोलते कि मैं और वो आने वाले थे पर उन्हें ना कुछ काम आ गया तो वो आ नहीं पाया। बिल्कुल में पोने लगता है। तो पीछे से वांगची वो बोलते कि अच्छा पर मैं अभी आ गया हूँ। तो विंग उन्हें डरते उन्हें भी पलटता है। वांगची उसका हाथ पकड़ के उन्हें बोलता कि क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ। हम विंग उन्हें भी डर रहा था, उसके हाथ काँप रहे थे। उन्हें बोलते कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, चलो बात करेंगे है ना। मम्मी उन्हें बोलता है। तो वो लोग बोलते कि हाँ बात कर सकते हैं, अगर तुम लोग को कुछ पर्सनली बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो विंग बोलते कि नहीं नहीं पर्सनल कुछ नहीं, हम लोग यहीं पर ही बात करेंगे। तो चिंगेश में बोलता कि जाना है तो जाओ, यहाँ प्लेस है, तुम यहाँ जाके बात कर सकते हो या तो वहाँ जा सकते हो। बिल्कुल भी उन्हें प्लेसेस बता रहा था। यानी उन्हें भी खींच के बोलती कि जाने दो ना, शायद वो कोने में जाने के बाद छोड़ता नहीं होगा, वो डर रहा होगा, छोड़ो ना। बिल्कुल भी बोलती है चिंगेश में। वो ना विंग और वांगचिंग को देखता है। उन्हें बोलते कि हो सकता है क्या, ठीक है मुझे क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल भी बात करता है। तो वांगचिंग हो ना
जयश्वन के साथ उन्हें भी बहुत ज़्यादा अनजाना बन के उन्हें भी बात कर रहा था कि आप क्या काम करते हो, वो ये बोलकर मैं पूछ रहा था। तो जयश्वन वो ना बोलता है कि वो मेरी कंपनी है, वो संभालता हूँ बोलकर मैं बोलता है। तो वांगजिंग वो ना भी अच्छा बोलकर मैं उन्हें देख रहा था। जयश्वन बोलता है कि अच्छा तुम क्या करते हो। तो वांगजिंग बोलते कि मैं तो काका का ऑफिस है, मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ, बस उतना ही। तो जिंगजिशन बोलता कि अच्छा क्या काम करते हो। तो वो लोग भी बातें करने लगते हैं, यहाँ भी उन भी यानी के साथ उन भी बातें करता है। और वो लोग ना भी भाई बहन वो लोग भी बना लेते हैं एक दूसरे को। और वो लोग तो नेक्स्ट लेवल वो लोग ना भी क्लोज भी हो गए थे। यानी भी जिंगिंग वो ना योंग को बोलने लगते कि तुम्हें मालूम है मेरा ना एक खिलौना घूम गया बोलकर में बोलते हैं। तो यानी भी योंग बोलते कि शायद तुम्हारे घर में घूम गया होगा, तुम ना घर में ढूंढो मिलेगा। तो जिनिंग बोलते कि मैंने सभी से ढूंढवाया पर नहीं मिला। तो योंग बोलते कि सभी से। तो जिनिंग बोलते कि हाँ, कितने नौकर थे उन सभी से मैंने ढूंढवाया। तो योंग पूछता कि कितने हैं। तो यानी भी जिनिंग उन्हें पे कॉइन करने लगता है। ना बोलता है कि होंगे 25 शायद। पर मैंने भी फिर से कॉइन करने लगता है। ये ना भी यहाँ बोलता है कि ठीक है, मैं आऊँगा तुम्हारे घर और मैं तुम्हारा खिलौना ढूंढूंगा, ठीक ना। तो चिंग बोलते कि तुम ढूंढने से मिलेगा। तो यहाँ बोलते कि हाँ, मैं ना जो भी चीज़ खोने दो मैं ढूंढ के देता हूँ, घर में सभी चीज़ें मैं ढूंढता हूँ पर हमें बोलता है। तो चिंग बोलते कि सच्ची, तो ठीक है तुम मेरे घर आना कल, ठीक ना। तो यान मैंने भी ठीक है बोलता है। तो ये लोग ने भी पेरेंट्स के पास जाते हैं और यहाँ भी चिंग उन्हें बोलने लगते हैं कि यौन वो ना कल हमारे घर आएगा पर हमें बोलता है। तो चिंग जिशन बोलते कि घर क्यों। तो यहाँ पे चिंग उन्हें भी मुँह फुला के उन्हें भी बोलते कि ये मेरा दोस्त है इसलिए। तो यहाँ भी चिंग बोलते कि बस एक दिन हुआ है, मैं किसी को घर के अंदर आने नहीं दूंगा। है ना भी चिंग मुन्ने रोने का मुंह बना लेता है। यहाँ ने उसको ना भी एक गुस्सा मारती है और उन्हें बोलती कि उन्हें आने दो। तो यहाँ भी फिंग उन्हें वांगजिंग को देखता है। वांगजिंग उन्हें सोचता है कि विंग मुझे ऐसा नहीं मारता, अच्छा वो बिल्कुल भी सोचता है। तो है भी जिंगजिशन मैंने अपने पेट को पकड़ के बोलते कि अच्छा ठीक है आ जाना। बिल्कुल भी मैंने भी यानी को देख रहा था और वांगजिंग वो शौक में था। क्या ये लोग के बीच में दोस्ती होगी, अभी ये लोग उनके घर भी जाने वाले हैं। वाह बहुत शॉकिंग है, बिल्कुल भी उन्हें सोच रहा था। और नेक्स्ट डे यहाँ पे वांगजिंग वो बोलता है कि मैं भी चलूँगा, अगर कुछ हो गया तो बोल के ये तीनों भी आ जाते हैं। तो वो सोचते कि ये सब लोग क्यों आ रहे हैं, आना है तो बस इसको भेजो ना, तुम लोग क्यों आ रहे हो बिल्कुल भी सोच रहा था मन में, पर बाहर कुछ नहीं बोलता है। यानी वो तो सबको वेलकम करते हैं। जिन के पेरेंट्स वो लोग ना बहुत अच्छे थे। वो लोग ने भी योंग को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते कि जिंगनिंग का कोई दोस्त है बोल के। पहली बार कोई घर आ रहा था तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वो लोग ने भी योंग को उन लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। है भी जिंग उन भी थोड़ा जेलस फील करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मुझसे भी प्यार करो बोल के। वो लोग ने भी खेल रहे थे। है ना भी थोड़ी देर के बाद वो लोग भी हंसने चल जाते कि अभी तुम लोग खेलो बोल के। वो लोग भी चल जाते। है ना भी जिंग और यौन वो लोग भी जिंग का खिलौना ढूंढे थे, यौन के पॉकेट में था। वो सब कुछ घर में वो लोग भी छानबीन करते हैं। फिर जिंग वो ना बोलता है कि देखा नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी बोलता है। तो यौन वो ना निकाल के बोलते कि मिल गया मुझे। तो जिंग वो ना खुश होके वो ना
योंग को हक कर लेता है। ये लोग हॉल में थे। यहाँ पे वांगजिंग वो देख के वो ना विंग का हाथ पकड़ लेता है। वो ना सोचते कि अभी तो ये सभी को उड़ाने वाला है, बिल्कुल भी सोचता है। यहाँ पे चिंगेशन वो ना यानी को देखते हैं। वो ना अपने गुस्से को वो ना कंट्रोल कर रहा था। यानी वो ना इनके पास थे, वो ना बोलते कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गया शायद, बिल्कुल भी दोनों के गाल पकड़ के उन्हें भी खींचते हैं। तो छने पे चिन्नी बोलते कि इसने ना मेरा ये खिलौना ढूंढ के दिया, बिल्कुल भी दिखाता है। यानी बोलते कि अच्छा, बिल्कुल भी उन्हें भी खिलौना देखने आते हैं। यहाँ पे वांगजिंग और विंग आके देखते हैं। तो वांगजिंग उन्हें खिलौने को देख के उसको ना याद आता है। तो हाँ, वांगजिंग ने पूछा था कि ये खिलौना किसका है। तो यूँ बोलते कि वो चिंगनिंग ने मुझे गिफ्ट दिया। तो वो याद करके वांगजिंग सोच रहा था कि ये किस पे गया, मुझ पे तो बिल्कुल नहीं गया, बल्कि मैं भी उनको देख रहा था। है ना भी चिंगनिंग उन्हें भी खुश होते हैं। वो ना योंग को देख के उसके चिक्स के ऊपर किस कर देता है। चिंगजिशन वो इतना हो सके इतना स्पीड से उन्हें भी आता है और उन्हें भी चिंगनिंग को उठा के उन्हें बोलता है कि क्या अभी तुम लोग बाहर जा सकते हो। है ना भी विंग बोलते कि क्या हुआ। है ना भी वांगजिंग उन्हें योंग को उठाते हुए उन्हें बोलते कि हाँ क्यों नहीं, बोल भी उन्हें विंग का हाथ पकड़ के उन्हें भी खींच जाता कि चलो यहाँ से। विंग उन्हें बोलने लगता है कि मुझे वो खाना खाने का वो स्पेशल डिश बना रहे हैं ना। वांगजिंग उन्हें भी उसको भी खींचते उन्हें भी लेके चल जाता है। यानी वो ना चिंगेश्वर को गुस्से में देखते हैं। तो चिंगेश्वर उन्हें बोलता है कि ये हमारे बेटे को गे बना देंगे, उनके पेरेंट्स कम नहीं है क्या, मैं उनको देखना भी नहीं चाह रहा हूँ, और ये भी अगर हो गया तो यानी वो ना चिंगम को उन्हें भी लेते हैं। उन्हें बोलते कि पहली बात ये होना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरी बात तुम्हारे बेटे ने उनके बेटे को किस किया, समझ में, उसके बेटे ने किस नहीं किया। और अगर ये गे भी निकला तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे अभी के अभी डिवोर्स दे दो। बिल्कुल भी उन्हें गुस्से में चिंगन को लेकर उन्हें भी कमरे में चल जाती हैं। चिंगेशन उन्हें भी सोचने लगता है और बाहर फिर भी वांगजिंग उन्हें भी डांटते हैं कि क्या तुम मरना चाहते हो। तो विंग बोलते हैं कि वो मुझे खाना। तो वांगजिंग बोलते कि मैं खिलाऊंगा पर तुम वहाँ नहीं जाओगे। तो विंग उन्हें मान जाता है और यान वो तो पूरा ब्लेस कर रहा था। यहाँ पे पहली बार वांगजिंग ने ना विंग को ना धमकाया था, वो भी इमोशनल ब्लैकमेल करके रोते हुए। तो विंग वो ना मान जाता है और अगले दिन ना वांगजिंग होने पे शाओशिनचन और विंग किंग दोनों को ना अपने घर बुला लेता है। तो विंग होने पे विंग किंग को घूर रहा था। विंग किंग होने पे विंग से होने भी बहुत प्यार से होने भी बात कर रही थी। विंग होने उससे ना भी दूरी बना रहा था। होने भी सोच रहा था कि ये कैसी लड़की है, ये तो किसी हैंडसम से लड़की को देख के होने भी उससे ना बात करने लग जाती है। एक बार वांगजिंग के पीछे ढूंढती है, एक बार मेरे पीछे। मन भी सोच रहा था सर। फिर भी विंग वो बोलते कि हाँ, तो वो बोलते कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो विंग बोलते कि हाँ अभी तो ठीक चल रहा है, आगे का पता नहीं। तो विंग बोलते कि अभी देखो, अगर वांगजिंग से तुम्हें दूर होना चाहते हो तो दूर हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे लिए। तो विंग मैंने हंस के बोलते कि ज़रूरत नहीं है, वांगजिंग ठीक है मेरे लिए और कोई नहीं। तो विंकिंग बोलती कि अच्छा, पर मैं वांगजिंग के पास जाने वाली थी। पीछे से विंग उन्हें भी पकड़ के उन्हें बोलते कि तुम ना उसके पास भी मत जाओ, मैं उसको संभाल सकता हूँ, वो मुझे संभाल सकता है, और कोई हम दोनों के बीच में नहीं आ सकता है। तो विंकिंग बोलती कि अच्छा ठीक है, पर हमें वो ना साइलेंटली वो ना बैठ जाते हैं।
तो यहाँ पे वांगजिंग वो ना विंग को देख के वो ना बोलता है कि तुम अंदर जाओ। विंग वो ना उसको देखता है, वो बोलते कि मैं हमें मुँह बनाते हैं, भी चल जाता है। यहाँ पे योन उन्हें भी आता है और उन्हें भी सभी को ना हेलो 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 बोलकर भी उन्हें चल जाता है। यहाँ पे वांगजिंग वो बोलते कि हाँ अभी हम लोग बात कर सकते हैं। देखो मुझे अभी जिंगजिशुन का काम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुम दोनों में से कोई ले लो, मुझे किसी और को दे दो। बिल्कुल भी वो ना फाइल को ना आगे फेंक देता है। तो यहाँ पे शाओशिनचन वो बोलता है कि हाँ मुझे ये शो करनी चाहिए। बिल्कुल भी वो ना वांगजिंग के सामने कर देता है। तो वांगजिंग वो ना देख के बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुमने अभी तक क्या पता किया। बिल्कुल भी मैंने भी देख रहा था। तो शाओशिनचन वो ना बोलता है कि वो मैं उसके कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए मैंने ना इंटरव्यू में गया था। तो वहाँ वो तो बिल्कुल में अभी हम लोग फ्लैशबैक में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी शाइन होने पे इंटरव्यू ले रहा था। शाओशिनचन होने पे आता है। शाइन वो ना अपने मैनेजर को बाहर जाने का इशारा करता है। वो जाने के बाद शाओशिनचन वो बोलता है कि वो तो शाइन बोलते कि वो मैंने कुछ मंगाया था उसलिए गया। तो शाओशिनचन बोलते कि अच्छा ठीक है, आप क्या पूछना चाहते हो। तो शाइन बोलते कि तुम क्या पूछना चाहते हो। तो शाओशिनचन बोलते कि मैं क्या पूछूंगा, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो ना। तो शाइन उन्हें भी उसको ना थोड़ी देर तक घूरता है। फिर उन्हें भी सब कुछ हिस्ट्री उन्हें भी शाओशिनचन का उन्हें भी निकाल के लगा देता है कि तुमने ये स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था, ये किया था, वो किया था, लेकिन भी सब कुछ आगे करके उन्हें बोलता है कि अभी तुम ये सब कुछ करती हो, तो अभी मुझे ये पता तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब मुझसे क्या जानना चाहते हो। मैंने मर्डर किया, वो हो ही नहीं सकता। अगर मैंने मर्डर किया होगा तो मैं पे कौन कौन शक कर रहा है, मैं उन सभी को उड़ा देता। बल्कि बोलता है। तो शाओशिनचन वो इतना डर जाता है, उन्हें भी उठ के उन्हें भी जाने की सोचता है। शाइन उसको पकड़ के उन्हें बोलता है कि तुम भाग रहे हो। मैंने तो सोचा कि तुम गन निकाल के बोलोगे कि मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसा कुछ बोलोगे, पर तुम भाग रहे हो यहाँ से। तो शाओशिनचन उसको ना दूर कर देता है। शाइन मैंने भी उसके क्लोज आते जा रहा था और मैंने भी उसके साथ मैंने भी फ्लर्टिंग कर रहा था। मैंने भी शाओशिनचन वो उसको दूर कर देता है। फिर उसके बाद उसके पास जाता भी नहीं है। तो यहाँ पे वांगजिंग वो ना अच्छा ठीक है बैग में वो ना वैंकिंग को दिखता है सॉरी दिखता है। तो वैंकिंग वो ना बोलते कि तुम्हें इसके बारे में पता करने का है तो पता कर लो। बोले हमने उन्हें भी फाइल को इसमें भी आके फेंक देती है। देखो अभी तो मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि अपने कान खड़े करके सुनो स्टोरी। अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन है मर्डरर। आपको गेस करना पड़ेगा पहले तो, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ ना अभी वैंकिंग उन्हें भी फेंक देती है। तो यहाँ पे वांगजिंग उन्हें सोचने लगते कि सबको क्या हुआ, कोई भी ये काम क्यों करना नहीं चाहता है। पहले तो हर काम करते थे, कुछ भी टास्क आने तो करते थे, कितनी भी मुश्किल होने तो, कितने भी रिस्क रहने तो करते थे। पर अभी क्या हुआ बिल्कुल भी सोचते हैं। उन्हें बोलते कि अच्छा अभी तुमने इंफॉर्मेशन कुछ निकाला, क्या निकाला, बिल्कुल भी पूछते हैं। तो मैंने भी याद करती है। तो मैंने भी वेंचॉक को देखती है एक बार में और मैंने भी उसके जूस में कुछ मिलाते हैं। मैंने सोचती कि तुम हमेशा लड़कियों के साथ घूमती हो ना, ठीक है, मैं तुमको रूम में लेके जाऊँगी, फिर ऐसे सिचुएशन में ला दूँगी,
फिर उसके बाद में पूछ डालूँगी कि तुमने मारा या नहीं। बिल्कुल भी सोचते भी मिक्स करती है, लेके जाके उसको पिलाती है। पिलाने के बाद उसके प्लान के हिसाब से छोनू भी रूम के अंदर लेके आती है। रूम के अंदर लेके आके उन्हें थोड़ा बहुत भी सेक्सी, अब उन्हें भी थोड़ा बहुत उसके सामने सेक्सी बनने की ट्राई करती है। तो वेंचो उसको पकड़ के वहीं पे उसके नीचे कर लेता है। तो वेंकिंग सोचती कि हाँ हाँ करेक्ट हो रहा है। हाँ अभी आगे बढ़ने से पहले मुझे बुलगुल में बोलने लगती है, तब तक उन्हें भी उसके कपड़े उतारना स्टार्ट कर देते हैं। वो उन्हें पकड़ के बोलती कि अरे रुको, वो मैं पूछ रही हूँ कुछ। तो उन्हें बोलते कि बाद में पूछ लेना, बुलगुल उसके साथ तो मेरे सब कुछ हो जाता है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो ना वहाँ से ना भाग जाती है। बैकग्राउंड में बस इग्नोर कीजिए, बारिश गिर रही है ना, तो बस उसको इग्नोर करो, मेरे स्टोरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना है, ठीक ना। तो इसमें भी वांगचिन को समझ में आता है। फिर वो ना बोलता है कि अच्छा ठीक है, हम लोग ना एक्सचेंज कर लेंगे। बिल्कुल भी सारे ना एक्सचेंज कर देता है। तो यहाँ पे शाओशिन चैन हो ना जिंग जिशुन का फाइल लेके जाता है, और वैन किंग ना शेंका ले लेती है। तो ये लग जाता है। अभी वांगजिन मैंने पे बेंच होकर मैंने पे फाइल लिखते हुए मैंने सोच रहा था कि अभी इसका कहाँ लिंक होगा। बिल्कुल नहीं सोचता है, फिर मैंने भी थोड़ा रिसर्च करता है। तो उसको मालूम पड़ता है कि बेंच वो अपने फादर का कंपनी संभालता है, पर उसका ज़्यादा ना लड़कियों में इंटरेस्ट है बोल के। तो मैंने भी सोचने लगती कि मैं तो लड़की ही नहीं हूँ, पर मुझे ना किसी को बेचना भी नहीं है उसके पास, क्या करे बिल्कुल नहीं सोचने लगता है। मैंने भी अंकल आते हैं, मैंने बोलता है कि क्या हुआ ढूंढ लिया, बिल्कुल में पूछता है। तो वांगजी मैंने मना करके मैंने बोलता है कि नहीं कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला, और हम लोग ने पूरे फाइल्स एक्सचेंज कर ले, तो फिर से हम लोग स्टार्टिंग स्टेज में आ गए बोल के। तो कुरैन मैंने बोलता है कि ऐसे जाते रहते ना तुम ना 1 साल तक कुछ भी ढूंढ नहीं पाओगे, बिल्कुल में बोलता है। तो वांगजिंग बोलता है कि हाँ आप इस कुछ आइडिया दो ना। तो कुरैन वो बोलता है कि सोच के बताऊँगा। शाम तक बिल्कुल भी वो ना चल जाता है। वांगजिंग वो फाइल्स लेके वो ना अपने ऑफिस जाता है। तो वह ना भी ऑफिस जाने के बाद उनका हेड रहता है ना, वो ना पे उन तीनों को भी बुला लेता है और उन्हें भी चिल्लाने लगता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो और कितने दिन वो ये वेलखंड में चिल्ला देता है। फिर वांगजी को ना देख के बोलता है कि तुम्हारे अंकल कितने अच्छे से ढूंढ लेते हैं, बस 1 हफ्ते के अंदर वो ना भी पूरा मिस्ट्री को सॉल्व भी कर देते हैं, पर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। शादी से पहले तो तुम बहुत अच्छे करते थे, शादी के बाद क्या हुआ तुम्हें। वांगजी मन में सोचते कि आपको क्या मालूम मेरा दर्द, बिल्कुल नहीं सोच रहा था। और वो इंसान मैंने भी बोले जा रहा था कि तुमने तो लड़के से शादी किया ना, तो तुम्हें क्या इस प्रॉब्लम रहेगा। हमको पूछो, हमें हमारी बीवी को संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, हमारे को इतने प्रॉब्लम्स है तो भी हम लोग काम कर रहे हैं ना, तुम नहीं कर सकते हो क्या। बिल्कुल नहीं, मैंने भी चिल्लाने लगता है। वांगजिंग को गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वरना लास्ट में जाते हुए वो बोलते कि तुम्हारे अंकल को देखो, उसने शादी नहीं किया, उसको मालूम था ये सब कुछ प्रॉब्लम होगा। तुम्हारे अंकल को देख के सीखना चाहिए था ना, तुमने क्यों कर लिया शादी। बिल्कुल भी बोलते हैं उन्हें भी जाने लगता है। वांगजिंग उन्हें सोचने लगता है कि मुझे नहीं मालूम था कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है, और प्रेग्नेंट के ट्रांसम्स तो मुझे याद भी नहीं करने का। और अभी बचाने के बाद वो ढूंढने से मुझे टॉर्चर करता है। मैंने सोचा कि एक पागल मिल गया, ठीक है कुछ तो करके कंट्रोल कर लूँगा, पर अभी तो 2-2 पागल है घर में। बिल्कुल भी मन में सोचने लगता है ना भी। वैंकिंग उन्हें बोलते कि क्या हुआ तुम्हें। तो वांगजिंग का ना मुंह बन जाता है और उन्हें वहाँ से निकल जाता है। शाम को ना कुरान उन्हें भी वांगजिंग को कुछ आइडिया बोलता है। तो वांगजिंग उन्हें भी चिल्लाते हुए उन्हें बोलते हैं कि नहीं ये बकवास आइडिया, बिल्कुल भी चिल्लाता है। विंग और यॉन वो लोग ना भागते आके वो लोग ना पूछते कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला, क्या हुआ, बिल्कुल लोग भी पूछ रहे थे। वांगजिंग बोलते कि घर में कोई नहीं आएगा। तो कुरान बोलते कि आने दो, तुम ना थोड़ा रिस्क ले लो, 2 दिन में पता चल जाएगा और तुम ना प्रमोट भी हो सकते हो।
तो वांग जिंग बोलते कि मुझे प्रमोट नहीं होने का है। बिल्कुल भी गुस्से गुस्से में उन्हें भी निकल जाता है। तो यहाँ पे वेंग और यॉन वो लोग ने भी अंकल को पूछने लगते कि क्या हुआ, आपका आइडिया क्या है, बिल्कुल में पूछते हैं। तो कुरैन है ना बोलते कि वो मैंने बोला कि किन किन के ऊपर डाउट है उन सभी को यहाँ बुला के ऑब्जर्व करो तो 2 दिन में पता चल जाएगा कौन किसने मारा, वो पता चल जाएगा। मैंने बोला तो वो ना चिल्लाने लग गया कि नहीं ये आइडिया बकवास है बिल्कुल। तो यहाँ पे विंग बोलता है कि पर वो लोग बुलाने से आ जाएंगे। तो कुरैन बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, सिचन उन सभी को जानते हैं ना, तो बुलाएंगे तो वो लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे यॉन वो बोलते हैं कि चिंगिंग को बुलाना। तो कुरैन बोलते हैं कि वो सोच के बोलूँगा वो आएगा या नहीं, बिल्कुल भी सोचने लगता है। इन पे भी उन्हें बोलता है कि आप ना जाके गग्गा से बात करो, ये वांगजिंग वो ना वेस्ट है, उसको कुछ नहीं मालूम, आप ना गग्गा से बात कर लो और बुला लो, हम लोग पता करेंगे हम तीनों मिलके। तो कुरैन वो बोलते कि हाँ ठीक है हम तीनों पता करेंगे, बिल्कुल भी बात कर लेते हैं। और डिनर होने के बाद सिचन से कुरैन बात करते हैं। तो सिचन बोलते कि उन सभी को यहाँ बुलाऊं। तो कुरैन बोलते कि हाँ। तो सिचन बोलते कि अच्छा ठीक है कितने दिन। तो कुरैन भी सोचते कि 2 दिन में तो मैं पता कर लूँगा, पर 2 दिन बुलाना अच्छा नहीं रहेगा, 1 हफ्ता बुला लो। तो सिचन बोलते कि 1 हफ्ता। तो कुरैन ना हाँ बोलता है। तो सिचन बोलते कि अच्छा ठीक है, और मैं ना किसी को लाना चाहता हूँ हमारे घर, लेके आ सकता हूँ। तो कुरैन बोलता है कि अगर तुम ये सभी को लेके आ गए तो तुम ना किसको चाहे उसको लेके आना। पर हमें उन्हें बोलते उन्हें भी चल जाता है ना भी सिचन उन्हें भी खुश हो जाता है। और अगले दिन वो ना भी पूरा चार्ट निकालता है, मीन्स ऐसे वो ना भी बुक पेन लेके वो ना भी लिखने लगता है कि ये लोग तो सीधे तरीके से बुलाने पे तो आएंगे नहीं, बिल्कुल भी वो ना भी थोड़ा बहुत रिसर्च करता है और वांगजिंग से बात करता है कि क्या हुआ, कितना पता चला, क्या हुआ, बिल्कुल भी बात करता है। तो वांगजिंग वो भी बताता है कि ये हुआ बोल के। तो फिर भी सिचन वो ठीक है बिल्कुल भी और थोड़ा रिसर्च करता है और वो ना उनसे भी जाके वो भी एक बार बात करता है। फिर उसके बाद उसको ये पता चलता है कि अगर वैंकिंग और शाओशिनचन ये दोनों हमारे घर आए तो शुएंग और वेंचाओ ये लोग तो आराम से आ जाएंगे, उसको ये मालूम पड़ जाता है। तो वो ना भी वांगजिंग से जाके बात करने का सोचता है। फिर उसको याद आती है कि अंकल ने मना किया बोल के। तो वो ना भी डायरेक्ट जाके अंकल को ही बोलता है कि अभी आप ना ये बैंकिंग और शाओशिनचन को बुला लो तो वो दोनों भी आ जाएंगे। तो कुरैन बोलता है कि वो दोनों ऐसे क्यों। तो यानी भी सिचन समझाता है। तो अंकल वो ना बोलते कि अच्छा ठीक है, बहन वो ना उन दोनों को मैंने भी कॉल करके मैंने बोलता है कि अभी तुम लोग ना हमारे घर आओ। तो वो लोग बोलते कि क्यों। तो अंकल मैंने भी चिल्लाने लगता है कि मैं बुलाया तो तुम आओगे नहीं, बोले भी चिल्ला देता है। तो वो लोग ने भी घर आ जाते हैं। तो अंकल बोलता है कि ऐसे खाली फुकड़ क्यों आगे, जाके अपने कपड़े सब कुछ लेके आओ, बिल्कुल भी वो ना वापस भेज देता है। और यह भी सिचन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो जिंग जिशमें को कैसे बुला। उसने ना वेंचाओ शुएंग से बात कर लिया, उन लोग आने के लिए तैयार हो गए। तो उन्हें भी थोड़ा उन्हें भी सोचता है। फिर उन्हें भी यानी को उन्हें भी मैसेज सेंड करता है कि आप तीनों हमारे घर आओ 1 वीक के लिए बोल के। तो यानी उन्हें चिंग से ना ज़्यादा बात नहीं करी थी, उन्हें भी थोड़ा गुस्से में थी 2-3 दिनों से। हाँ, तो वो मैसेज देखती है। फिर उसको लगता है कि हाँ मुझे जाना चाहिए जिंग को लेके। वो
जिंग जिशविन के बारे में सोचती भी नहीं है। वो ना भी जिंगनिंग को लेके वो ना भी जाने की प्लान कर रही थी। उसको रहने का नहीं था, उसको गुस्सा आ रहा था, तो वो ना भी थोड़ा वो ना भी जिंग जिशविन को वो ना भी जेलस और उससे दूर हो जाएंगी बोलकर वो ना भी उसको ना भी महसूस कराना चाहती थी, क्योंकि जिंग जिशविन उसको मनाने आ ही नहीं आ रहा था। तो वो ना भी बैग लेके वो ना भी आ जाती है लैन हाउस आ जाती है, और ये सब लोग ना आ जाते हैं। वांग जिंग वो ना पिंग और युआंग को लेके वो ना भी बाहर गया था। वो लोग मस्त से बातें करते, वो लोग ना भी अंदर एंटर होते हैं, तो सब लोग वहाँ थे। वांग जिंग उन्हें सभी को देख के उन्हें पूछते कि ये क्या है। उन्हें भी युआन उन्हें भी जिंगलिंग के पास उन्हें भी चल जाता है। बिंग उन्हें भी सभी को ना हाय बोलने लगता है। यहाँ भी वांग जिंग उन्हें बोलने लगता है कि ये सब लोग क्यों आए, बल्कि मैं सोच रहा था। तब इसने जिंग जिशवन उसके पीछे आके उन्हें भी ठहर जाता है। हाँ उन्हें बोलता है कि यानी तुम यहाँ क्यों आए, बल्कि मैं चिल्लाता है। वांग जिंग उन्हें डर के पीछे देखता है, उन्हें भी थोड़ा खिसक जाता है। यहाँ पे यानी मुन्ना भी जिंग जिशवन के सामने आती है और मुन्ना बोलती कि तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो सबके सामने, बल्कि भी चिल्ला देती है। तो ये लोग ने भी चिल्लम चिट्टी कर रहे थे और बच्चे जाके एक जगह जाके खेल रहे थे। सब लोग ना उन दोनों को देख रहे थे। ये ना जिंग जिशवन वो ना अपने बिजनेस पार्टनर्स को देख के उन्हें बोलते कि ये क्या कर रहे हो, ऐसे चिल्लाओ मत, सब लोग देख रहे हैं। उन्हें भी शांत कर रहा था। यहाँ पे यानी वो ना थोड़ी देर के बाद शांत होती है और मैंने बोलती है कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं। तो इंजेक्शन मना करता है। तो यानी बोलते कि अगर तुम मुझे यहाँ रहने नहीं दोगे तो मैं जिंग को लेके कहीं तो चल जाऊँगी, समझ में। तो है भी जिंग जिशवन उन्हें सिचेंग के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि तुमने सबको यहाँ क्यों बुलाया। तो सिचेंग बोलता है कि बस ऐसे ही गेट टुगेदर करने के लिए। तो जिंग जिशवन बोलता है कि फैमिली के साथ। तो सिचेंग वो सोच के बोलते कि हाँ। तो भी जिंग जिशवन भी अपना सर पकड़ रहा था, वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि यानी को कैसे समझाए। तो वो ना सिचेंग को बोलने लगता कि देखो हम लोग गेट टुगेदर करेंगे बाद में, एक ही दिन का हम लोग करेंगे ना, अभी हम लोग को भी तो यहाँ से। तो कुरान आते हो ना बोलते कि क्यों हमारे साथ रहना नहीं चाहते हो क्या, बोले नहीं उन्होंने भी उसको दूर कर देता है सिचेंग से। तो भी जिंग जिशवन वो साइलेंस यहाँ की उन्हें पूछने लगती कि क्या हुआ तुम्हें, क्या पूछे हो। हाँ तो ये भी लास्टली जिंग जिशवन उन्हें मान जाते कि ठीक है मैं रहूँगा। वो जिंगनिंग और यानी को अकेला छोड़ के तो वो जाना नहीं चाहता था, तो वो भी रहने के लिए मान जाता है। और मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जिंग जिशवन यानी जिंगनिंग और वेंचो ये चारों को इस नेमल में कि यहाँ जासूस है बोल के। वो तो नॉर्मल सिचेंग के दोस्त फैमिली मेम्बर्स ऐसे सोच रहे थे ना। ये ना भी विंग वो ना बोलता है कि अच्छा चलो हम लोग खाना बनाएंगे, बिल्कुल भी बोलते हुए वो भी जाता है। वांग जिंग वो ना सोचने लगता है कि अच्छा इसलिए इसने इतना ज़्यादा शॉपिंग करा। मैं वही सोच रहा था कि इतना ज़्यादा खाना क्यों खरीद रहा है, बिल्कुल में वो ना भी विंग को खरीद जा रहा था। ये लोग अभी थोड़े जने जाते हैं विंग का हेल्प करने के लिए, थोड़े जने बैठ के बातें कर रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। और सिचेंग वहाँ से निकल जाता है। ये लोग जो भी बिजनेस पार्टनर्स थे वो लोग ने भी सोचने लगते कि हमको तो सिचेंग ने बुलाया, वो ही गायब हो गया, बोले वो लोग ने भी बातें कर रहे थे। और दो वांग जिंग और अंकल उन तीनों को देखते हुए बात कर रहे थे कि इनमें से कौन हो सकता है। यहाँ पे वेंचाओ का कैरेक्टर ज़्यादा किसी को नहीं मालूम, पर उसके फादर ने बहुत जने को मर्डर और किडनैप करके पैसे लेना, ऐसा बहुत कुछ उसके हिस्ट्री में बहुत कुछ है। तो वो लोग सोच रहे थे कि वेंचाओ हो सकता है, क्योंकि वेंचाओ का फादर का बहुत बड़ा हिस्ट्री है, तो उसका बेटा भी वही हो सकता है। और वो हमेशा बार में घूमता है, लड़कियों के पीछे घूमता है, तो ये हो सकता है। और दूसरा जिंग जिशवन वो तो अलग ही रेंज का गुस्से वाला है, कभी भी देखे तो वो भी गुस्से में ही घूमता है और ज़्यादा खींच खींच हुआ तो पैसे फेंक देता है कि मुंह बंद कर लो बल्कि। तो वो लोग सोचते कि ये हो सकता है, पर
पर किसको मालूम, समझ में नहीं आ रहा है। और आखिरी में शायद उसका कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, वो नया नया भी बिजनेस में आया, पर बहुत ही जल्दी उसका रेंज ना भी टॉप 10 के अंदर आ गया था। तो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही शक है, इतनी जल्दी टॉप 10 के अंदर कैसे आ सकता है। उसका बैकग्राउंड फैमिली ऐसा कुछ भी नहीं था, बिजनेस कुछ भी नहीं था, उसने स्टार्ट किया और वो इस टॉप में चले गया। और चैन फेमिंग का मर्डर होने से पहले उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी किसी बात पे, फंक्शन हो रहा था तो वहाँ ना भी फाइटिंग हो गई थी। उसके बाद ही जो ये मर्डर हुआ था, तो वो लोग भी सोचते कि कौन हो सकता है, वो लोग भी सोच रहे थे। और यहाँ सारे जो कुकिंग करने के लिए गए थे ना बॉटम्स, तो वो लोग ना भी सोचते कि अभी सब कुछ काटना तो हमारी बस का बात नहीं है, तो हम लोग ना अपने पार्टनर्स के पास जाएंगे, बिल्कुल लोग ना भी जाने लगते हैं। है ना भी शाओशिन चैन और वैंकिंग, वो लोग ने भी एक दूसरे का मुँह देख रहे थे। विंग वो ना बोलने लगते कि तुम लोग भी आओ, हाँ हम लोग ना उन दोनों को दे देंगे, वो लोग काट देंगे, बिल्कुल ना भी ये चारों को देंगे, बिल्कुल भी सोचते हैं। हम लोग ना भी बाहर निकलते हैं, विंग हम भी चिल्लाते हुए वांगचिंग को बुलाता है कि वहाँ क्या कर रहे हो, आओ यहाँ, बिल्कुल भी बुलाता है। वांगचिंग आके बोलते कि क्या हुआ, तो विंग बोलते कि अभी बैठ के ये काटो। वांगचिंग बोलते कि मैं, तो है ना भी विंग होने भी हाँ बोलता है। है ना भी शुएं होने भी शाओशिनचैन के हाथ से लेते हुए ना बोलते कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। और यहाँ वैंकिंग तो वेंचॉक के सामने उन्हें भी वो लेटेज उन्हें भी फेंक देती है कि काट के दो बोले उन्हें भी दूर हो जाती है। और है भी जिंग जिशवन होना सोच रहा था कि अच्छा हुआ यानी ऐसी नहीं है, बिल्कुल होना भी यानी को देखता है। तो यानी होना बोलते कि देखो मैं घर में भी काम नहीं करती हूँ, वहाँ नौकर रहते हैं, पर यहाँ कुछ भी नहीं है तो तुम काट के दो, बिल्कुल उसके हाथ में थमा देती है। जिंग जिशवन का मुँह बन जाता है, उन्हें सोचते कि मैंने कभी काम नहीं किया, अभी मुझे करना पड़ेगा, बिल्कुल मैं सोच रहा था। पिक्चर से अंकल वो ना बोलने लगता कि इसलिए मैंने शादी नहीं किया, बिल्कुल भी बोल रहा था। तभी ना सिचन वो आता है और वो किसी को लेके आता है, तो सब लोग ना देख रहे थे। तो कुरैन वो ना बोलते कि तुम इसी की बात कर रहे थे, तो सिचन वो भी हाँ बोलता है और वो ना अपने पास देखता है, तो वो लड़का वो भी फेस वो भी सिचन के टी शर्ट से वो भी छुपाने की कोशिश कर रहा था। सिचन वो भी उसको भी थोड़ा दूर करते कि अपना चेहरा दिखाओ, बिल्कुल में दूर करके वो बोलते कि ये चेंग बिल्कुल में दिखाता है। तो ये सब लोग ना बातें करने लगते कि चेंग कौन है बिल्कुल लोग में बातें कर रहे थे। ये ना भी विंग वो बोलते कि आपका पार्टनर, तो ये ना भी चेंग का मुँह पूरा टमाटर के जैसे लाल हो जाता है। ये ना भी सिचन बोलते कि वो मेरा एम्प्लॉय है, तो विंग बोलते कि अच्छा, बल्कि मैं ना धीरे धीरे से ना बोलने लगती हूँ कि मैंने सोचा कि उनका पार्टनर है, मुझे एक दोस्त मिल गया टाइम पास करने के लिए, पर अभी क्या करे भूल गए, मैंने भी बग ना बोलते जा रहा था। वांगचिंग वो विंग को देख के बोलते कि अपना मुँह बंद करो। विंग उसको ना भी मार के वो ना दूर होकर वो ना भी ठहर जाता है। तो ये ना भी वांगचिंग वो ना अपना सर सहलाते हुए वो ना विंग को देखता है, फिर पूछता है कि ये कैसे काटता है। तो विंग बोलता है कि खाते समय कैसे रहता है, ऐसे ही काटो। तो वांगचिंग वो बोलते कि मुझे क्या मालूम, मैं तो बस खाता हूँ, मैं सब कुछ थोड़ी ना देखता हूँ, बिल्कुल भी टमाटोस को उन्हें भी ऊपर से नीचे उन्हें भी देखे जा रहा था। और जिंग जिशवन और वेंचाओ को ऑनियंस दिए थे काटने के लिए, और शेंग को स्प्रिंग ऑनियंस, ऐसे बहुत कुछ वेजिटेबल्स लगा के वो लोग भी बोलते कि ये सब कुछ काटो बोल के। और ये लोग सब लोग ना जाके टेबल के ऊपर बैठ के मटर छींटते हुए वो लोग ने भी बातें कर रहे थे। ये भी सिचन वो ना सभी को देखते कि सब लोग काम कर रहे हैं,
इतनी सीरियस से बिल्कुल वो ना देख रहा था। मैंने भी छेंग उसका टी शर्ट पकड़ के उन्हें भी उठाया सा था। कोराट वो ना बोलते कि खाना बनाने के बाद मुझे बुला देना, बिल्कुल भी वो ना विंग को बोल के भी अच्छा जाता है ना भी विंग वो ना हाँ ठीक है बिल्कुल भी छेंग को देखता है और उन्हें बोलता है कि तुम भी हो यहाँ, बिल्कुल भी बुलाता है ना भी चेंग हो ना सिचेंग को देखता है। सिचेंग बोलता है कि जाओ, बिल्कुल भी उसको भी भेज देता है। फिर मुन्ना भी उन सभी को देख के मुन्ना जाने वाला था। वांगजिंग मुन्ना सिचेंग को पकड़ के बोलता है कि कहाँ भाग रहे हो, चलो आप भी काटो। तो सिचेंग बोलते कि मैं क्यों काटूं। तो सब लोग ना चिल्लाने लगते कि तुम्हें भी काटना पड़ेगा, तुम्हें भी बिल्कुल भी बोल रहे थे। इन भी श्वेंग वो तो बड़े आराम से मुन्ना भी काटे जा रहा था। तो है ना भी सिचेंग बोलते कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल भी जाके छे लेके आता है और वो भी बैठ जाता है। और यहाँ बस 2 जने ऑनियंस काट लेते पर सबके आँखों में आंसू थे। अभी यहाँ डिनर बनाते हैं सब लोग मिलके। खाना खाने के बाद यानी भी वांगजिंग उसको अभी मौका मिलता है विंग से बात करने के लिए। तो उन्हें भी रूम में लेके जाके उन्हें पूछने लगता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बोला, तुम्हें मालूम था ना, बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग बोलते कि मुझे क्या मालूम था। तो वांगजिंग बोलता है कि तुम मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग बोलते कि मैं क्या करूँ, अंकल ने मना किया है, तो मैं अंकल की बात को कैसे टाल सकता हूँ। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मासूम बन रहा था। वांगजिंग उन्हें भी डांटने लगता है। उन्हें बोलता है कि तुम यहाँ किसी मर्डरर को कैसे ले के आ सकते हो और उसको खाना खिलाना चाहते हो अपने हाथों से बना के, बिल्कुल भी पूछते हैं। विंग बोलते कि क्या होता, कुछ नहीं होता, अच्छा ही होता है खाना खिलाना, मरने से पहले खाना खिलाते ना, ऐसे समझो। तो वांगजिंग वो बोलते कि क्या तुम मारना चाहते हो खाना खिला के। तो विंग बोलते कि मैंने कब बोला। तो वांगजिंग बोलते कि क्या आप बोलना चाहते थे फिर। तो विंग उन्हें समझाने लगते कि मेरा मतलब अभी मिल जाएगा ना किसने मर्डर किया, उसका आखिरी इच्छा रहता है ना कि मुझे ये खाने का है, मुझे यहाँ जाने का है, ऐसी कुछ इच्छा है तो उसको पूरा करने दो, फिर उसके बाद उसको लेके जाके मार देना। तो वांगजिंग बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत कम केसेस होते हैं मारने तलक जाने का, हम लोग ना उसको ना जेल में भेजेंगे। तो विंग बोलते कि अच्छा ठीक है, जेल का खाना भी उतना अच्छा नहीं रहता है ना, तो उसको ना कितना हो सके उतना अच्छा खाना खाने दो, बिल्कुल भी जाने वाला था। वांगजिंग उसको पकड़ के बोलते कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुमने बिल्कुल भी उन्हें भी और कुछ बोलने से पहले यानी भी सब लोग ना अंदर आने लगते हैं। वांगजिंग उन्हें विंग को छोड़कर उन्हें भी देखता है। तो यानी भी शेंग और वेंचर वो लोग भी आते हैं और बोलते कि हम लोग यहाँ सोएंगे आज, बिल्कुल में बोलते हैं। यहाँ पे वांगजिंग बोलते कि हाँ, तो वो लोग बोलते कि हाँ, और तुम्हारे अंकल के कमरे में ना बच्चे जाके सो जाएंगे और जिंगजिशमैन और यानी वहाँ सोने वाले हैं। उन्हें बोलता ही थे तब बीच में भी अंकल और जिंगजिशमैन वो लोग ना आते हुए वो लोग ना बोलते कि वो लोग बाहर भेजती हमें। तो भी वांगजिंग बोलते कि अंकल आप भी वो भी मैंने भी देख रहा था। यहाँ पे जिंगजिशमैन हूँ ना विंग को बोलता है कि तुम वो कमरे में जाओ। तो विंग उन्हें ठीक है बोलकर भी निकल जाता है। यहाँ पे वांगजिंग वो ना सभी को देख के बोलते हैं कि आप सब लोग यहाँ सुनने वाले हो और गगा के कमरे में। तो यहाँ पे जिंगजिशमैन वो ना बोलता है कि वो अपना एम्प्लॉय को लेकर आना, उसके साथ वो कमरे में चल गया और दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा है। तो वांगजिंग वो ना अंकल को देखता है। अंकल उन्हें भी बहुत ज़्यादा समझदार है। उन्हें भी नीचे बेडशीट डालते हुए वो ना बोलते हैं कि चलो अभी हम लोग सो जाएंगे, बिल्कुल भी वो ना डर रहा था। तो वांगजिंग बोलते कि अंकल आप ऊपर सो जाओ, हम लोग नीचे सो जाएंगे। तो अंकल बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए बिछा रहा हूँ, बिल्कुल भी उन्हें भी बिछाने लगता है। तो वांगजिंग उसका बहुत ही ज़्यादा पोपट बन रहा था और अब बच्चे भी आ जाते कि हम अंकल के साथ सोएंगे बोल के। यहाँ पे अंकल और बच्चे वो लोग बेड के ऊपर सोते और दूसरे जो जने थे वो लोग नीचे सोते।
वांगचिंग, वो इन तीनों को देखते हुए उसकी ना फट रही थी। नॉर्मली वो बहुत सारे मिशंस कर दिया उसने, तो गन से भी फाइटिंग, बहुत जने को शूट भी कर दिया, पर अभी उसको डर लग रहा था। इन तीनों में से कोई भी मर्डरर हो सकता है। रात में अगर उठ के उसका गला दबा दिया तो, उसको गोली से मार दिया तो फिर उसको ना नींद ही नहीं आ रही थी, उसका दिल धड़क धड़क हो रहा था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग सब लोग ना बैठ के, वो लोग ने भी फिर से काटने में बैठ गए थे और वो लोग ने भी सिचेंग के रूम की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वो लोग ना अभी तक बाहर नहीं आए थे। तो यानी भी वो लोग ने भी एक दूसरे को देखते हुए बात कर रहे थे कि क्या चल रहा होगा, क्या सिचेंग का कोई पार्टनर हो सकता है। वो लोग ने भी बातें कर रहे थे और उसमें ना वांगचिंग भी बैठ गया था और उन्होंने भी सिचेंग के रूम की तरफ वो लोग ने भी देखे जा रहे थे। यानी भी ये लोग काटने के बाद खाना बना के वो लोग ने भी लेके आते हैं, तभी भी वो लोग ने भी बस घूरे जा रहे थे। यानी भी यार नहीं हम बैठते हो, हम बोलते कि क्या देख रहे हो, तब से चलो खाओ, बल्कि में बोलते हैं। तो सब लोग ना हाँ, बल्कि वो लोग भी खाने वाले थे, तभी दरवाज़ा खोलती है तो सब लोग ना घूमने लगते हैं। अभी तो ये लोग भी घूमने लगे थे और यहाँ भी सोफ़े के पास ना अंकल और बच्चे वो लोग भी बैठ के टीवी देखते हुए, लोग भी मस्त से खा रहे थे। ये लोग टेबल में एडजस्ट हो जाते सब लोग। यहाँ पे सिचन वो ना बाहर आके वो ना सभी को देख के बोलते कि क्या हुआ, तो वो लोग भी कुछ नहीं बोले, वो लोग भी खा रहे थे। सिचन वो ना भी हंसने भी चल जाता है। फिर वो लोग भी देखने लगते हैं और धीरे से वो लोग भी अंदर घुस के वो लोग भी देखते हैं। तो सिचन वो ना पूछते कि तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो लोग भी बोलते कि हम लोग कुछ नहीं बोलकर वो लोग भी हंसने निकल जाते हैं। तो सिचन वो ना उन सभी को देख के वो ना डोर ना थोड़ा नज़दीक कर देता है और वो ना जाते हुए वो ना बोलता है कि अच्छा मुझे ऑफिस में कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ, ठीक ना, बोलकर भी निकल जाता है। तो ये लोग ने भी खाना खा लेते हैं और वो लोग ने भी अभी भी घूर रहे थे। वो लोग डोर ओपन करके तो देखना नहीं चाह रहे थे, अगर कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया तो सिचन क्या करेगा, वो तो सबके ऊपर चिल्ला देंगे, बिल्कुल लोग भी डर रहे थे। यह भी थोड़ी देर के बाद चेंग उन्हें भी बाहर आता है और उन्हें भी सभी को दिखे, उन्हें डर जाते हैं, उन्हें भी डोर बंद कर देते हैं। उन्हें भी सब लोग एक दूसरे को ना देखने लगते हैं। फिर वो लोग भी सोचते हैं कि हमें ऐसा घूरना नहीं चाहिए, बिल्कुल वो लोग भी वहाँ यहाँ हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद सिचन मुन्ना आता है, उन्होंने भी सभी को दिखता है, किसी से बात नहीं करता है, उन्होंने भी जाके डोर नॉक करता है। फिर उन्होंने भी चेंग को बुलाते हैं, उन्होंने बोलता है कि मैं हूँ, दरवाज़ा खोलना। तो चेंग उन्हें भी खोल देता है, सिचन उन्हें भी अंदर चल जाता है। ये लोग ने भी कान लगा के सुनने की कोशिश करते हैं। विंग यानली शाओशिनचन और वेंकिंग ये चारों भी कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहे थे। यानी भी तो उनके हस्बैंड्स उन्हें भी ठहरते, उन चारों को घूरते, वो लोग भी बोलते कि क्या करो, तो चारों भी ना अलग होते बोलते कि कुछ नहीं कर रहे थे, बिल्कुल वो लोग भी बात कर रहे थे। सिचन उन्हें भी दरवाज़ा खोलता है और उन्हें सभी को देख के पूछते कि क्या हुआ, तो वो लोग भी कुछ नहीं, वो हम लोग वो पॉट को देख रहे थे, देखो यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है ना, पास जाके देखेंगे कितना अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी हंसने भी चल जाते हैं। सिचन को ज़्यादा कुछ समझ में आता है, उन्हें भी चेंग को उन्हें भी बुला के उन्हें भी बाहर लेके आता है और उसको भी खाना उन्हें भी डालता है। चेंग उन्हें खाते हुए उन्हें भी सभी की तरफ देखता है, क्योंकि सब लोग ना आसपास चले गए थे, पर चुप के वो लोग भी देखने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे सिचन उन्हें भी आसपास देखता है तो सब लोग ना चुप जाते हैं। तो यहाँ पे चेंग उन्हें भी खाता है और सिचन के कान में कुछ बोल के वो अकेले उन्हें जाने लगता है। तो सब लोग ना देख रहे थे कि चेंग का वो कुछ अजीब है बोल के। फिर वो कमरे में जाने के बाद सिचन वो ना सभी को बुला के अपने सामने बिठा लेता है और उसने ना अंकल को भी बुला लिया था। यहाँ पे यॉन और जुंग लोग ना सिचन को ना घूरे जा रहे थे।
है ना भी सिचन वो ना बोलते कि तुम दोनों जाके खेलो। तो यॉन बोलते कि नहीं हमें भी सुनने का है। तो सिचन वो बोलते कि अच्छा ठीक है। लेकिन भी सभी को बोलता है कि वो चेंग जो है वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है, वो मेरा पार्टनर है, ठीक ना। तो सब लोग ना बातें करने लगती कि हाँ मुझे लगा इस था, मैंने बोला ना बोल कर लेकिन भी बातें कर रहे थे। कुरन वो बोलते कि हाँ मुझे मालूम था, तुम ऐसे किसी को क्यों लेके आना चाहते हो घर में, बल्कि भी बोलता है ना भी। सब लोग ना एक दूसरे को देखते और सोचते कि ऐसे घर में किसी को नहीं बुलाते क्या, तो हमें क्यों बुलाया। पर वो लोग भी एक दूसरे को देख रहे थे। तो सिचन मैं ना बोलने लगते कि तो आप ना उसको ना बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल कर रहे हो, ऐसे मत करो, बल्कि मैं बोलता है। तो सब लोग ना सर ना हाँ मिलाते हैं। तो सिचन बोलते कि हाँ आप उसको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल मत बनाओ, बस एक ही दिन हुआ, वो डर गया है आपकी वजह से। बोले उन्हें मैंने भी वैसे भी उनको ना थोड़ी देर सुना कि उन्हें भी चाह रहता है। यहाँ पे यौन अचंगी वो लोग ने भी विंग को देख रहे थे। तो विंग उन्होंने बोलने लगते कि वो तुम्हारा अंकल मिल गया हमें। बिल्कुल भी यौन को बोलता है। यौन उन्होंने भी सच्ची बिल्कुल भी खुश हो रहा था। जिंगी वो यौन को देख के वो भी ना खुश होने लगते। और वो लोग ने भी कूद रहे थे कि अभी एक अंकल मिल गया, बिल्कुल भी खुश हो रहे थे। यहाँ चिंग जिश्म को कुछ समझ में आ रहा था। उसने पहले विंग और वांगचिंग को देखा के कपल, तो वो शॉक, और वो लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनका जो अडॉप्टेड बेटा है वो मेरे बेटे के ऊपर क्यों पड़ा है, ये तो ना मैं नहीं देख सकता हूँ। और अभी ये भी बिल्कुल में सिंचाई के बारे में सोच रहा था। फिर मैंने भी यौन अचिंग को देख के मैंने सोचते कि फ्यूचर में तो वो लोग नहीं बिल्कुल में सोचने लगता है। और सोचते हैं उन्हें भी शियांग को बोलने के लिए उन्हें भी पलटता है। तो शियांग वो शाओशिन के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। शाओशिन उसको ना बस इग्नोर कर रहा था। मतलब भी सोचते कि क्या इन सभी को देखता हूँ मैं भी ये तो नहीं बन जाऊँगा ना, लेकिन अपने पास मैंने भी वेंचो को देख के मैंने भी उड़ जाता है। वेंचो पूछते कि क्या हुआ। तो चिंगजिशन बोलते कि कुछ नहीं, लेकिन मैंने वहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ अभी वांगचिंग उन्हें सोचता है कि अभी तो पूरा दिन वेस्ट हो गया, मुझे पता करने का है, पहले मैं किससे स्टार्ट करूँ। बड़े घर में मैंने भी सभी को देखा था। फिर मैंने भी यानी को देख के सोचते कि मैंने इससे कभी बात नहीं किया, और इसका फादर मर गया पर ये इतनी खुश कैसी है। बड़े घर में उन्हें जाके मैंने यानी से बात करता है कि अच्छा तुम्हारे फादर के बारे में मुझे पता चला, वो मर गया, कहते ना किसी ने मर्डर कर दिया ना। बड़े में मैंने भी पूछता है यानी भी भिन वो ना बोलता है कि तुम ऐसे किसी बात कर सकते हो। बड़े में चिल्लाने लगता है। वांगजिंग वो ना उसको भी आँखों में मैंने भी बोलते कि चुप रहो बोल के। विंग वो ना बोलते कि ऐसे डायरेक्ट किसी को नहीं पूछते, बोले क्यों। वो ना बोल के वो ना भी वहाँ से निकल जाते हैं। यानी भी यानी वो बोलते कि हाँ। तो वांगजिंग बोलते कि तो तुम्हें दुखी नहीं है। तो यानी बोलते कि है पर मेरी फैमिली है ना, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, उन्हें देख के मैं खुश हूँ, बल्कि मैं बोलती है। तो यहाँ पे वांगजिंग बोलते कि अच्छा तुम्हें किसी के ऊपर शक है कि कौन मार सकता है उन्हें। तो यानी उन्हें मना कर देती है और उन्हें उठ के वहाँ से निकल जाते हैं। यानी भी वांगजिंग उन्हें ठीक है वह घर में उन्हें जिंगजिशन के पास जाता है। तो जिंगजिशन उन्हें वांगजिंग को पकड़ के उन्हें बोलने लगते कि देखो अभी मुझे मालूम है तुम मेरे पास क्यों आए हो, क्योंकि उसका कॉलर भी पकड़ों सा था। वांगजिंग वो सोचता है कि इसको मालूम है, ठीक है तो बताओ मुझे। तो यानी भी जिंगजिशन उन भी छोड़ते हैं, उन्हें बोलते हैं कि मैं कभी हाँ नहीं बोलूँगा। तो वांगजिंग सोचते कि हाँ किसके बारे में बात कर रहा है ये, लेकिन मैं उसको देख रहा था। जिंगजिशन वो ना बोलने लगते कि मैं कभी मेरे बेटे का हाथ नहीं दूंगा और मैं तुम्हारे बेटे का हाथ भी नहीं लूँगा, बिल्कुल भी बोलता है। वांगजिंग वो तो थोड़ी देर के लिए उन्हें भी समझ ही नहीं पाया था।
फिर उसके बाद उन्होंने बोलते कि क्या बोल रहे हो, तो यहाँ भी चिंगेशन बोलता है कि देखो वो लोग अभी बच्चे हैं, फ्यूचर में देखेंगे अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करे तो। अभी तुम मेरे पास क्यों है हाथ मांगने के लिए, वो लोग बच्चे हैं, समझ में आया? बगल में बोलते हैं भी निकल जाता है। वांग जिंग को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो ना योन और जिंग को देख के वो ना समझ आते कि अच्छा वो किसके बारे में बात कर रहा था, और सोचने लगता है। और वो ना ये सोचते हैं कि अभी इन दोनों में से टॉप कौन होगा। अभी क्या योन वो जिंग जिशविन के घर जाएगा क्या, या जिंगनिंग वो हमारे घर आएगा। लेकिन मैं मैंने भी सोचने लगता है। मैंने भी वेंकिंग मैंने भी फांगचिंग को बुलाती है और मैंने बोलती कि क्या तुम्हें कुछ पता चला, तो वांगचिंग वो ना मना करते हैं। तो वेंकिंग मुन्ना बोलती कि मुझे ना वॉइस लगता है। बिल्कुल भी मैंने भी वेन चौक को मैंने भी दिखा रही थी। तो वांगचिंग बोलते कि अच्छा क्यों, क्या तुम्हें कुछ मालूम है। तो वेंकिंग बोलती कि नहीं 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 मुझे कुछ नहीं मालूम, पर वो ना बहुत ज़्यादा ठरकी है और वो कुछ भी कर सकता है। हाँ तुम जाके बात करो, तुम ना उसके ऊपर गन लगा के पूछ लो, मैं नहीं पूछूंगी। तो वांगजिंग बोलते कि सच्ची, ठीक है। बिल्कुल नहीं वो ना सोचने लगता है। वेंकिंग उसको ना भी सभी को टॉर्चर करना उसको पसंद है। मैंने भी उसको ना भी तड़पा के मैंने भी पूछ देती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या किया। बिल्कुल भी तड़पा के उसके मुँह से उन्हें भी सब कुछ मैंने भी पता कर लेते कि उसने क्या किया था बोल के। तो भांगजिंग वो शौक था कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल भी उन्हें भी सोचते हैं, उन्हें भी जाके वेंचाओ के पास बैठता है और उन्हें बोलता है कि मैंने सुना कि तुम्हें बहुत सारी लड़कियाँ मालूम है। बिल्कुल भी पूछता है। तो वेंचाओ उन्हें वांगजिंग को देख रहा था पीछे से। विंग उन्हें बोलता है कि क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम उनके साथ सोना चाहते हो। तो वांगजिंग उन्हें हंसते बोलते कि हाँ तो तुम्हारे पास बैलखंड में पीछे दिखता है। विंग उन्हें रोने का मुंह बना के उन्हें बोलता है कि तुम्हें लड़कियां पसंद है, जाओ उनके साथ इस रूम में, जा रहा हूँ यहाँ से बैलखंड में अपने रूम में। उन्हें भी जाता है, पैकिंग करना शुरू कर देता है। भांगजिंग उसको पकड़ के उन्हें बोलने लगती कि नहीं मैं बस ऐसे ही बात करने की कोशिश कर रहा था उसके साथ, ऐसा नहीं है। बैलखंड में उसको समझाने लगता है। विंग उन्हें भी बोलने लगते कि नहीं तुम्हें लड़कियाँ पसंद है, जाओ। बैलखंड में उसको भी धक्का मार देता है। तो वांगजिंग उसको भी प्यार से उन्हें भी अपने पास करके उसको मनाता है। तो उन्हें बोलते कि सच्ची तुम्हें कुछ इंटरेस्ट नहीं है ना। तो वांगजिंग बोलते कि लड़कियों में छोड़, मुझे लड़कों में भी इंटरेस्ट नहीं है। तो विंग उसका भी बहुत अजीब से दिखता है। तो वांगजिंग बोलते कि मतलब मैं ना बस तुम पे इंटरेस्टेड हूँ और किसी से नहीं। बलगन भी बोलता है। तो विंग वो ना खुश हो जाता है। तो यह ना भी वांगजिंग वो ना विंग को ना किस करने लगता है। किस करते समय विंग को ना कुछ अजीब फील होता है। उसको ना भी दूर करके ना वॉशरूम में भाग जाता है। वांगजिंग उसके पीछे आके देखता है तो विंग उल्टी कर रहा था। तो वो ना विंग को वो ना भी संभालता है। फिर वो ना विंग को देख के वो ना बोलता है कि क्या तुम बलखंड पे पेट को दिखता है। विंग बोलता है कि नहीं अभी नहीं। तो वांगजिंग बोलता है कि हो सकता है, बलखंड भी उसको हक करने आने वाला था। विंग बोलता है कि पहले मुझे कंफर्म होने दो फिर उसके बाद ही। बलखंड भी उसको ना ज़रूरी से रखता है। तो वांगजिंग बोलते कि ठीक है मैं प्रेगनेंसी किट्स ला के दूँगा, फिर हम लोग कल हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है। तो विंग वो ना हाँ बोलता है। तो वांगजिंग उन्हें भी बाहर चल जाता है। और यहाँ शेंग उन्हें भी शाओशिन चैन के पीछे पड़ों सा था। उन्हें भी बोलता है कि अच्छा तुम जानना चाहते हो ना किसने माना, तो मैं बोल सकता हूँ। बिल्कुल बोलता है। तो शेंग ये बोलने के बाद ही शाओशिन चैन उसको पकड़ के कोने में लेके जाता है। उन्हें बोलता है कि क्या तुम्हें मालूम है यहाँ किसने मारा। बिल्कुल पूछता है। तो शेंग बोलते कि हाँ मैं बोलूँगा, पर उससे पहले मुझे ना एक केस चाहिए। बिल्कुल बोलता है। तो शाओशिन चैन उन्हें मना कर देता है। तो शेंग बोलती कि ठीक है तुम्हारी मर्जी। बिल्कुल भी जाने वाला था। तो शाओशिन चैन बोलते कि अच्छा ठीक है तुम बताओगे ना मुझे। तो शेंग बोलते कि हाँ ऑफ कोर्स। तो वो दोनों ना किस कर देते हैं। बहुत देर किस करने के बाद शाओशिन चैन उसको ना दूर करके बोलता है कि अभी बोलो कौन है। तो शेंग
वो ना बोलता है कि वो मर्डर किसने किया, वो ना यही घर में है। तो शाओ का ना मुंह बन जाता है और वो बोलता है कि मुझे मालूम है इस घर में है बोल के, कौन है वो बताओ। तो शेंग बोलते कि क्या मैं उतना पागल दिखता हूँ, मैं नहीं बोलूँगा, पहले तुम ना मेरे साथ ना डेट पे चलोगे, फिर उसके बाद मैं बोलूँगा। तो शाओ वो सोचने लगता है और यह ना भी वांगचिंग होने पे आता है, विंग को प्रेगनेंसी किट देता है और विंग होने पे टेस्ट करने के बाद उन्हें वॉशरूम से बाहर आके वांगचिंग को ना दिखाता है। तो वांगचिंग में खुश हो जाता है, विंग का मुंह बन सा था कि अभी फिर से है पूरा बॉडी पेन, उल्टी, सर दर्द, वो ये सब कुछ सोच कर उसका ना भी मुंह बन गया था और वांगचिंग तो बहुत ज़्यादा खुश था। तभी ना किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से। तो ये लोग ना भागते हैं बाहर की तरफ। तो वहाँ पे विंकिंग उन्हें भी ठंस थी और उन्हें भी रोने जैसे हो गई थी। इन भी सब लोग पूछते कि क्या हुआ तुम्हें, बिल्कुल में पूछते हैं। तो विंकिंग मुन्ना रिपोर्ट को उन्हें भी विंग को देती है। विंग उन्हें देख के मुन्ना बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। वांगचिंग मुन्ना विंकिंग को पकड़ के बोलते कि तुम ही, मुन्ना अलग ही एक स्माइल कर रहा था। विंग वो ना उस फाइल को फोल्ड करके वांगचिंग को ना पीटने लग जाता है ना भी किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। और वांगचिंग वो ना भी विंग को ना भी रोकने लगता है कि अरे तुम क्यों मारी हो मुझे, मत मारो बोले। मैं वो ना भी उसको ना रोक रहा था। विंग वो ना भी विंकिंग को एक गुस्से वाला लुक देता है। तो विंकिंग वो ना रो रही थी। विंग वो ना बोलता है कि तुम क्यों रो रही हो। तो विंकिंग वो ना बोलती है कि इसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया बोले। मैं उन्हें भी इशारा करती है। विंग देखता है तो वांगचिंग की तरफ इशारा कर रही थी। तो वांगचिंग वो ना मना करने लगता है। तो यहाँ पे विंग वो बोलते कि वांगचिंग बिल्कुल में पूछता है। तो वो बोलती कि नहीं, बिल्कुल में वो ना वांगचिंग की पिक्चर दिखा रही थी। तो सब लोग ना उस तरफ देखते हैं। तो वेंचो था, वेंचो वो आराम से बैठ के उन्हें भी बच्चों के साथ उन्हें भी खेल रहा था। उन लोग ने भी उसके पास बैठ के वो लोग ने भी खेल रहे थे, वो टाइम पास कर रहा था वहाँ। तो ये ना भी सब लोग ना उसको भी उठा के वो लोग ने भी पूछने लगते कि तुमने विंकिंग को कैसे प्रेग्नेंट किया, क्या हुआ, बिल्कुल भी पूछ रहे थे। वेंचाओ उन्हें विंकिंग को देखते हैं, उन्हें बोलते कि सच में। तो विंकिंग उन्हें सर ना हमें लाती है। तो है ना भी वेंचाओ उन्हें भी अपने पॉकेट में हाथ डालता है और कार की चाबी रहती ना वो पकड़ के उन्हें भी नीचे बैठ के उन्हें भी उसके ना प्रपोज मारता है कि शादी कर लेंगे बोल के। तो वेंकी वो ना कार की चाबी देख के वो ना मान जाती है कि ये हैंडसम तो नहीं है पर ये तो रिच है ना, बिल्कुल भी हाँ बोल देती है। तो ये ना भी सब लोग ना देख रहे थे और तालियां मार रहे थे कि अभी रिंग पहनाओ बोल के। मीन्स वो किचन का रहता है ना सर्कल, वो पहनाओ बोल के लोग भी देख रहे थे। है ना भी वेंचो रोको बोल के वो ना चाबी को निकाल लेता है, फिर उसके बाद वो रिंग को डालता है। वेंकी का मुँह बन जाता है। फिर यहाँ पे रात में ना ये तीनों का ना मीटिंग होता है। तो यहाँ पे वेंकिंग, वांगचिंग और शाओशिन ये तीनों का मीटिंग होता है, अंकल को नहीं बुलाते। तो ये तीनों ना बात करने लगते हैं। वेंकिंग को ना बोलने लगते कि अगर वो मर्डरर निकला तो मेरे बच्चे का क्या होगा, वो पैदा होने से पहले वो बिना बाप के बन जाएगा बिल्कुल। वो ना बोलने लगती है ना भी वांगचिंग उन्हें अपना सर पकड़ के बोलते कि क्या तुम मुंह बंद करोगे। तो विंकिंग वो ना बोलने लगती कि मेरा क्या होगा बिल्कुल भी रोने लगती है। और यहाँ पे शाओशिन वो सोचने लगता है और उन्हें भी नेक्स्ट डे शेंग के साथ बाहर जाने के लिए मान जाता है। तो ये लोग बाहर जाते हैं, घूमते हैं, 2-3 तलक शेंग उन्हें भी घुमाता है। फिर उसके बाद उन्हें भी शाओशिन उन्हें पूछता है कि अभी बोलो वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो शेंग उन्हें बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं बोलूँगा। ये तुम लोग ने सोचा ना कि मैं या जिंगेशवन या तो वेंचाओ इन तीनों में से कोई नहीं है, पर घर के ही मेम्बर्स है बल्कि में बोलता है घर का ही मेम्बर है, सॉरी एक ही मेम्बर है। तो इन पे शाओशिन बोलते कि क्या ये तुमने अलग ही ट्विस्ट दे दिया। तो शेंग बोलते कि हाँ ढूंढो, पर हमें उन्हें जाने लगता है।
तो शौशिनचैन आगे आके बोलते कि अच्छा तुमने इतना बता दिया, कौन है वो तो बता दो। तो शियांग बोलते कि मैं बताऊँगा, मैं उसका नाम ही बताऊँगा और उसने क्यों मारा वो भी रीज़न बता सकता हूँ, पर उससे पहले मुझे तुम्हारे साथ सोने का है एक रात। तो शौशिनचैन उन्हें भी उसने भी दे देखा मैं कि उन्हें भी निकल जाता है और उन्हें भी रात को मीटिंग करते हैं। फिर शौशिनचैन उन्हें बोलता है कि ये शियांग ने बोला बोल के। तो यहाँ भी वांगजिंग उन्हें भी सबके नाम लिखता है और उन्हें भी कट करने लगता है कि ये तो नहीं हो सकता, वो तो नहीं हो सकता, बल्कि उन्हें भी सबका नाम कट करके उन्हें भी चेंग और यानी का इस नाम रखता है। उन्हें बोलता है कि इन दोनों में से कोई हो सकता है। मुझे तो ज़्यादातर तो यानी के ऊपर ही डाउट है, क्योंकि इसके फादर मरे पर उसके फेस में कुछ उदासी नहीं है। तो यहाँ भी बैंकिंग उन्हें बोलते कि हाँ हो सकती है। तो यहाँ भी शौशिनचैन बोलता है कि पर ये भी हो सकता है ना, बिल्कुल भी चेंग को दिखाता है। तो वांगजिंग बोलता है कि हाँ ये भी हो सकता है, पर ये गगा का चॉइस है तो मुझे नहीं लगता है। तो बैंकिंग बोलती कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि यानी ने मारा। तो वांगजिंग बोलते कि मुझे नहीं लगता है, मुझे कंफर्म नहीं है, हाँ मुझे तो दोनों के ऊपर ही डाउट है। हाँ बिल्कुल वो लोग ने भी हंसने भी चल जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उन्हें भी यानी को घूर रहे थे। यानी उन्हें भी काम करते हैं, उन्हें सोच रही थी कि ये लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे बोल के। और यहाँ चेंग वो घर में रहता ही नहीं, बस एक दिन गया था। फिर उसके बाद उन्हें भी सिचेंग के साथ इस बाहर जाता है और रात में इस वापस आता है। तो सिचेंग और चेंग वो लोग घर पे रहते ही नहीं। तो यहाँ भी वांगजिंग उन्हें बोलते हैं कि मुझे तो उस चेंग के ऊपर ही ज़्यादा डाउट हो रहा है अभी। तो यहाँ भी बैंकिंग बोलती कि हाँ हो सकता है, पर ये भी हो सकता है कि यानी ने मारा होगा। तो यहाँ भी वांगजिंग बोलती कि ऐसा क्यों लगता है। तो बैंकिंग बोलती कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो चेंग ने मारा होगा, यानी भी मार सकती है, वो लड़की है तो क्या वो मार सकती है। तो यहाँ भी वांगजिंग को इरिटेशन हो रहा था बैंकिंग से, पर उन्हें भी उसको ना मारना भी नहीं चाहता है क्योंकि लड़की है ना, और अगर उसके साथ अगर मारपीट भी कर लिया तो विंग वो नहीं छोड़ेगा उसको मारने में। इसलिए मुझे भी बारिश निकल जाता है कि मैं कुछ करूँगा, मैं पता करूँगा बिल्कुल में मन भी बाहर निकल जाता है। और यहाँ भी चैन मैंने भी शौशिनचैन के पीछे पड़न सा था कि मेरे साथ एक रात सो, मैं बताऊँ दूँगा तुम्हें, तुम ये केस सॉल्व कर दोगी बिल्कुल नहीं। मतलब कि उसके ना भी चढ़ाते जा रहे थे, अगर तुमने ये केस सॉल्व कर दिया तो तुम्हें प्रमोशन भी मिल सकता है बिल्कुल नहीं। उसके ना भी चने के झाड़ में उन्हें भी चढ़ाते जा रहा था। यहाँ भी एट लास्ट शौशिनचैन उन्हें मान जाते कि अच्छा ठीक है बिल्कुल। तो शेंग उन्हें भी उसके ना भी वांगजिंग के कमरे में लेके जाता है और डोर लॉक करके उसको ना किस करने लगता है। शौशिनचैन दूर करके बोलते हैं कि हम लोग दूसरों के घर में हैं। तो शेंग बोलता है कि है पर क्या होता है बिल्कुल भी, उसको ना किस करने लगता है। हम भी शेंग वो भी किस बैक कर रहा था, वो भी रिस्पॉन्स कर रहा था और मैंने सोच रहा था कि हाँ अभी डोर तो लॉक ही नहीं, बिल्कुल भी लगने भी बेड के ऊपर पड़ते हैं। शेंग उन्हें भी टी शर्ट उतारता है, तभी बेड के नीचे से ना युआन बाहर निकलता है और उन्हें बोलते हैं कि क्या आवाज़ आ रही है, बिल्कुल भी दिखता है। यहाँ पे शेंग उन्हें भी दूर रह जाता है। शौशिनचैन उन्हें भी उसके तो पसीने आ गए थे और कबोर्ड से ना जिंगनिंग उन्हें बाहर निकलते हुए उन्हें बोलता है कि तुम्हारी मम्मी ने बोला कि आएंगे कि हमें ढूंढने के लिए, पर अभी तक नहीं आई, पर मम्मी उन्हें भी मुँह बनाता है। तो युआन बोलता है कि मेरी मम्मी ऐसी है, हमेशा ऐसी करती है, पर उन्हें भी उन दोनों को दिखता है। उन लोग ना पूछते कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और अपनी टी शर्ट क्यों उतारा। तो ये ना पेशेंट बोलने लगते कि वो मैं बॉडी दिखा रहा था, देखो सिक्स पैक्स। तो वो लोग ना बोलने लगते कि हाँ तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है, बल्कि वो लोग भी बात कर रहे थे और टच कर रहे थे। तभी ना गोली की साउंड आती है तो सब लोग ना भाग के बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे वांगजिंग उन्हें भी चेंग के ऊपर गोली पॉइंट करने से था। उन्होंने बोलने लगते कि तुम जंजा हो ना, तुम वो चेंग फैमिली के बेटे हो ना, तुमने ये सच क्यों छुपाया, क्या तुमने मारा, क्या तुम्हारे फादर को बिल्कुल भी पूछने लगता है। और सब लोग ना इकट्ठा हो गए थे वहाँ। भी
तेंचा वो साइलेंटली वहाँ ठहरा सा था। वांगचिंग उसको डराने के लिए ऊपर गोली चलाई थी, तो सब लोग आ गए थे वहाँ, ठीक है। तो अभी वांगचिंग है ना बोलता है कि मुझे कुछ तो बोलो वरना मैं तुम्हारे ऊपर गोली चला दूंगा, बिल्कुल में बोलता है। तो उसके सामने ना यानी आ जाती है और मैंने बोलती है कि तुम इसको गोली नहीं, उसके ऊपर गोली चला नहीं सकते हो, बिल्कुल में बोलती है। तो यानी भी जिंग जिशवन उन्होंने भी यानी के सामने आके उन्होंने बोलते हैं कि तुम यानी के ऊपर गोली नहीं चला सकते हो। यानी पे जिंग आके उन्होंने बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स को मारने से पहले मुझे ही मारा, बिल्कुल में आता है। उसके सामने ना यूँ आना चाहता है कि पापा आप ऐसे नहीं कर सकते बोल के। यूँ के सामने ना विंग आ जाता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते बोल के। विंग के सामने ना वैंकिंग आती है। वैंकिंग वो भी बाहर गई थी वेंचो के साथ। अभी वो आने के बाद मैंने भी देख रही थी कि वांगचिंग वो विंग के ऊपर पॉइंटेड करन सा है। तो उन्होंने भी आके उन्होंने भी बोलने लगते कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, मैं उन्हें मैं सॉल्व करूँगी, वो ये बोल के मैं बोले जा रही थी। तो उसके सामने ना वेंचो आते हुए उन्हें बोलते कि तुम उसको गोली कैसे मार सकते, नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल भी उन्हें बोलने लगता है। तो मैंने भी शेंग उन्हें भी आते हुए उन्हें बोलता है कि तुम क्यों गोली चलाना चाहते हो, बिल्कुल उन्हें भी आँखें सामने ठहर जाता है। उसके सामने शाओशिन आके उन्हें बोलता है कि वांगचिंग ये तुम क्या करो, बिल्कुल में पूछता है। वांगचिंग ना बोलता है कि मेरे सामने से सब लोग हटो। तो है भी सब लोग ने एक साइड हो जाता है। तो उस साइड में ना जेंजा भी चल जाता है। तो वांगचिंग उन्हें भी इरिटेट होगी, उन्हें भी जेंजा के पास आके उन्हें बोलता है कि यहाँ कुछ भी नहीं होगा, तुम ना मेरे साथ चल, बोलकर उसका हाथ पकड़ के लेके जाने वाला था। तो वांगचिंग हाथ को पकड़ लेता है। वांगचिंग देख के वो बोलता है कि आप, तो वो इंसान है ना बोलता है कि तुम जेंजा को यहाँ से लेके नहीं जा सकते हो, बिल्कुल में बोलता है। इसने मर्डर किया है, बिल्कुल में बोलता है। तो वो इंसान है ना बोलता है कि इसने नहीं, मैंने किया, बिल्कुल में बोलता है। तो वांगचिंग उन्हें जेंजा का हाथ छोड़ देता है और उन्हें भी शॉकिंगली उस इंसान को देख रहा था और सब लोग शॉक हो गए थे वहाँ। तो गाइस ये सीज़न यहीं पर ही ख़त्म होता है। आपको नेक्स्ट सीज़न के लिए वेट करना पड़ेगा कि कौन हो सकता है वो, और स्टोरी क्या है, क्यों मारा, वो सब कुछ ना आपको नेक्स्ट सीज़न में पता चलेगा। और मुझे एक चीज़ पूछने का है कि आपको बस स्टोरी जानने का है या तो रोने का है, मुझे ये कमेंट बॉक्स में बोल देना, ठीक है। मैंने इमेजिन किया तो मैं खुद रो पड़ी। तो बस मुझे बोलो आपको रोने का है बस स्टोरी सुनने का है, मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। और एक बात, सीज़न 2 चाहिए ना, मुझे ये भी बोल देना, ये स्टोरी कैसा लगा मुझे ये भी बोल देना। और लास्ट एंड फाइनल, मैंने कभी ये मिस्ट्री का स्टोरी तो मैंने सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, तो ये मेरा पहली बार है। और मुझे मालूम है कि ये इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था, पर मेरे हिसाब से तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा। और मैं बोलूँ तो इसको ना 2 पार्ट्स में मुझे डिवाइड भी नहीं करने का था, पर मेरा हेल्थ उतना ठीक नहीं है, तो मैं और 2 घंटे का वीडियो है, तो उसके लिए मुझे 4 घंटे बैठने पड़ेंगे, वो मुझसे नहीं होंगे, इसलिए मैं सीज़न 2 लेके आने की बात कर रही हूँ, ठीक ना। तो नाराज़ मत होना और ज़्यादा कुछ भी बकवास नहीं करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।